हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 जून के लिए। और आज इस वीडियो में मैं टैरो रीडिंग करूंगा सभी राशियों के लिए 1 बाय 1 और देखेंगे कि उनके लिए यानी आपकी जो राशि है उसके लिए ये 7 दिन कैसे रहते हैं। तो हर एक दिन की राशि का जो राशिफल है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तो मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड होता है आपको मिलनी शुरू हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें पिक अ कार्ड की, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर टैरो रीडिंग करी है जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, आप उससे लाभ उठा सकते हैं। और हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, ताकि आप इस वीडियो को अगर अपनी राशि के अकॉर्डिंग देखना चाहें, यानी कि बीच की राशियों की रीडिंग नहीं सुनना चाहते, आपकी राशि लास्ट में है, बीच में है, तो आप अपनी राशि की जो टाइम स्टैम्प है उस टाइम स्टैम्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और सीधे आप अपनी राशि पर पहुंच जाएंगे और वहां की रीडिंग आप देख सकेंगे। शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम मेरे नाम पर यानी कृष्ण गुप्ता के नाम पर रखा गया है और उस चैनल पर मैंने स्टोरीज पोस्ट करनी शुरू करी हैं। बहुत सारे लोग उससे जुड़े हैं, थैंक यू आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। उस चैनल पर मैंने स्टोरीज डालनी शुरू करी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि कभी कभी मैं अपनी रीडिंग के दौरान में कुछ स्टोरीज आपको स्पिरिचुअल स्टोरीज सुनाता हूं जो कनेक्टेड होती हैं रीडिंग से और स्पिरिचुअलिटी से, और उनका एक अच्छा सा मोरल मैसेज भी होता है। तो कई बार क्या हो रहा था कि वो स्टोरीज वीडियोस में गुम हो जाती थी, क्योंकि ये टैरो रीडिंग के जो वीडियोस हैं आपको पता ही है बहुत बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तो इसलिए उन वीडियोस को उन स्टोरीज को एक्चुअली एक अलग चैनल पर मैंने डाल दिया है, उन पर एक अलग चैनल बना दिया है जो स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है, और उस पर आने वाले फ्यूचर में कुछ और स्पिरिचुअल चीज़ें भी मैं लाऊंगा जिसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको उस पर स्टोरीज के अलावा भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, न्यू चैनल लिंक करके आप वहां से उस चैनल पर स्विच कर सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उस चैनल पर एक नई स्टोरी रिसेंटली पोस्ट की गई है जो आपको जा करके सुननी चाहिए। वो स्टोरी बहुत ही मनोरंजक है। स्टोरी का जो नाम है वो नाम ही अपने आप में क्यूरियोसिटी पैदा करने वाला है, और एक्चुअली वो ऐसे ही नाम नहीं रखा है, वो स्टोरी का एक तरीके से समझें जान है वो नाम। तो स्टोरी का नाम है जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली स्टोरी का नाम यही है, जब नदी रुक जाए और पुल बहना शुरू कर दे। तो आप जाइए उस लिंक पर, मतलब ये अपनी जो राशिफल की रीडिंग है इसको देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको न्यू चैनल लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें और वहाँ से सीधे आप उस पर स्विच हो जाएंगे और उस स्टोरी को सुने और अपने एक्सपीरियंस वहाँ पर भी लिखें कि स्टोरी आपको कैसी लगी और आगे फ्यूचर में आप उस चैनल पर और क्या चाहते हैं। मैं आपको ये एक चीज़ का ऑफर दे रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करें कि उस नए चैनल पर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं टैरो रीडिंग नहीं करूँगा। टैरो रीडिंग के लिए यही चैनल है, इसी चैनल पर टैरो रीडिंग होगी, उस चैनल पर नहीं होगी। तो आप सजेस्ट करें, आपके सजेशंस का स्वागत है। और अब राशिफल के लिए रीडिंग शुरू करने से पहले एक बार याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं, और आपकी स्क्रीन पर अभी जो नंबर आ रहा है इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो मेरी टीम आपके साथ इंटरेक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं और आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पर बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी राशि में। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, और देखते हैं मेष राशि के लिए यह सप्ताह 14 जून से लेकर के 20 जून तक का कैसा रहने वाला है। मेष राशि आपके लिए 14 जून का जो दिन है ये थोड़ा सा सिक्योर रहने का दिन है, और इस दिन आपको अपनी एक तरह से समझें जो कुछ आपने अचीव किया है, जो कुछ आपने हासिल किया है, जो कुछ बनाया है, उसकी रक्षा करनी है। लोग अटैक कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ इसमें यह है कि उनकी कोशिशें सिर्फ कोशिशों तक रह जाएंगी, एक्ट अपॉन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपकी ओर का जो डिफेंस है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये दिन इस मामले में भी अच्छा है कि आप अपने बिजनेस को लेकर कोई डिसीजन लें, या किसी काम को कंप्लीट करने की दिशा में, जैसे कभी कभी होता है ना कोई काम कंप्लीट होने ही वाला है, तो उस कंप्लीशन की दिशा में अपने प्रयासों को और तेज करें, क्योंकि जब काम कंप्लीट हो रहा होता है तभी सबसे ज़्यादा घबराहट होती है।
आपके लिए 15 जून का जो दिन है ये परिवर्तनकारी रहेगा। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी उम्मीद आपने एक्चुअली नहीं की होगी और ये होकर ही रहेगा, इसलिए इस दिन की थोड़ी सी तैयारी कर लें। 15 जून का जो दिन है आपके जीवन से किसी एक चीज को क्लोज कर सकता है, कोई एक ऐसा परिवर्तन हो सकता है, कोई एक ऐसी चीज खत्म हो सकती है आपके जीवन में जुड़ी हुई जो अभी जुड़ी हुई है। उस चीज के खत्म होने की वजह से आपको काफी दुख और तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसका खत्म होना आपके लिए काफी फायदेमंद है, इसलिए उसे होना ही है। अब दूसरी चीज आपको करना क्या है, रिस्पेक्ट के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ इस दिन का सामना करें और जो भी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उन्हें होने दें। तीसरा देखते हैं अब 16 जून का दिन आपके लिए मेष राशि बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन को आप अपने अनुसार जैसा बनाएंगे ये वैसा बनेगा। इस दिन के शिल्पकार आप होंगे, इस दिन के निर्माता आप होंगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी अपने साथ करेंगे वही आपको मिलेगा। मतलब ये कर्म के फल की प्राप्ति के जैसा दिन होगा, तो जो कर्म आप करेंगे वही मिलेगा, जो बोएंगे वही काटेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अच्छा करेंगे का दो मतलब होता है, पहला लोगों के साथ अच्छा करेंगे, दूसरा काम अच्छा करेंगे जिससे आपको फायदा हो। तो एक्चुअली आपको ये वाला करना है कि काम अच्छा करें, काम ऐसा करें जिसका बेनिफिट आपको हो। लोगों के साथ भला तो फिर करते ही रहिए, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। अब बात करते हैं 17 तारीख की। तो 17 जून के दिन आपको अपने बंधनों से आजाद होना है। अगर आप किसी तरह से जकड़े हुए महसूस करते हैं तो उस जकड़न को खोलने की जरूरत है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में बंधे हुए हैं जहां से छूटना मुश्किल हो रहा है, निकल नहीं पा रहे, मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, कब करें, तो उसके लिए 17 जून का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेष राशि अगर आप हैं तो मूव ऑन कर सकते हैं, उस रिलेशन से बाहर आ सकते हैं। इन चीजों के अलावा किसी का फायदा उठाने की कोशिश ना करें इस दिन, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि किसी की मजबूरी का लाभ ना उठाएं, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकता है, बाकी कोई समस्या नहीं है। 18 जून का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाएगा, साथ साथ व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में और पार्टनरशिप के साथ लेन देन के मामलों में या ग्राहक के साथ लेन देन के मामलों में भी सफलता दर्शाता है। तो कुल मिला के दिन बढ़िया रहेगा। इन चीजों के अलावा पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध भी बढ़िया रहेंगे। दोनों के लिए ये दिन बहुत ही सूटेबल, अच्छा और प्यारा सा रहेगा। नए कामों को शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। सफलता प्राप्ति की दृष्टि से भी दिन बढ़िया ही रहेगा। 19 जून का जो दिन है ये आपके जीवन में आपको कठोर बना सकता है, लेकिन आपकी सॉफ्टनेस के साथ में, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है बट ऐसा होगा, आपके अंदर से थोड़ा रूडनेस आएगी लेकिन आपका जो ऊपरी व्यवहार होगा वो सॉफ्ट होगा, या फिर वाइस वर्सा उल्टा हो सकता है कि आपके अंदर से सॉफ्टनेस हो और ऊपरी व्यवहार आपका रूखा रहे। इस दिन आप अपने निर्णयों को किसी के ऊपर न थोपें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के निर्णय अपने ऊपर न लाएं तो भी अच्छा रहेगा। और आप अगर किसी पर्सन को पनिश करना चाहते हैं या पसंद नहीं करते हैं तो उन चीजों को पोस्टपोन करें, आपके लिए ये फायदेमंद नहीं रहेंगी। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 जून का दिन आपके जीवन में एक सुनहरे मौके जैसा है। ये दिन आपको एक प्रगति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करेगा। तो जो प्रगति की ओर आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो उस तरह से ये दिन आपको हेल्प करता जाएगा दिन चढ़ने के साथ साथ। नेतृत्व की क्षमता का विकास होने की पूरी संभावना 20 तारीख को है। साथ साथ व्यापारिक मामलों में अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जॉब के सिलसिले में भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं पॉजिटिवली तो उसका रिजल्ट जो है, रिस्पॉन्स जो है वो बढ़िया रहेगा। तो मेष राशि आपके लिए ये था आज का होरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। अब लेते हैं हमारी दूसरी राशि टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 14 जून का जो दिन है ये काम की बोझ के तले आपको दबाने की कोशिश कर सकता है और आप जो है एक तरह से समझे ओवरबर्डन के शिकार हो सकते हैं। काम की अधिकता आपको स्ट्रेसफुल भी कर सकती है, तो इस दिन थोड़ा सावधान रहें। दूसरों के काम की जिम्मेदारी ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से जो चीज़ें ड्रिवन होंगी वो आपके फायदे में नहीं रहेंगी, आपको बेनिफिट नहीं देंगी। 15 जून का दिन आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा वृषभ राशि। हर ओर से सफलता आपको दिखती है, मिलेगी। अगर आपकी आयु विवाह योग्य है, शादी के लायक है, तो आपके शादी के संबंध में घर में चर्चाएं चल सकती हैं या फिक्स हो सकती हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन बड़ा बढ़िया और रोमांचक रहेगा 15 जून के दिन। लेकिन अगर आप लवर्स हैं, सिर्फ प्रेमी प्रेमिका हैं, शादी नहीं करी है, केवल प्यार करते हैं, मैं जानबूझकर ऐसा बोल रहा था ताकि आपको लगे कुछ गलत होगा, लेकिन एक्चुअली ये अच्छा आपके लिए भी रहेगा, बढ़िया रहेगा, कुल मिलाकर बहुत अच्छा। और साथ साथ इतना ही नहीं, मतलब ये जोड़ों के लिए तो अच्छा रहेगा, बिजनेस की दृष्टि से भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है ना। डरा दिया मैंने लवर्स को,
ऐसा एक आध बार हुआ है ना कि वो शादीशुदा लोगों के लिए दिन बढ़िया होता है, लवर्स के लिए दिन खराब होता है। तो वो जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, जो नए वाले, मैं उनको बता रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियोस को भी आप लोग देखा करें। जब नए नए जुड़ते हैं मेरे साथ में ना, कभी कभी स्क्रॉल डाउन करें, कुछ पुराने वीडियोस को रैंडमली देखें, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, मनोरंजन भी आपका होगा। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है, टैरो रीडिंग भी की है। और किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि बिल्कुल रेजोनेट नहीं किया है, और उन्होंने 2 वीडियो पर एक्चुअली कमेंट किया था कि दोनों वीडियो पर उनका रेजोनेशन नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, ये तो जनरल रीडिंग है, जरूरी थोड़ी सबके साथ रेजोनेट कर दे, है ना। तो कभी कभी रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, बट आपने वॉच किया, थैंक यू। अच्छा, 16 तारीख की बात करते हैं। 16 जून का दिन आपके लिए कुछ नया करने का दिन तो है, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए कुछ मत करें, मतलब खुद को परेशान ना करें। 1 नंबर सीढ़ी से चढ़ें, 1 2 3 4 तो अच्छा रहेगा। एक साथ 5-5 सीढ़ी जंप करेंगे तो गिर करके दांत टूटने की संभावना हो सकती है। तो 16 जून इस तरह से है, जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे ले जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे जाएंगी और आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। 17 जून की बात करते हैं। ये थोड़ा सा विध्वंसकारी दिन हो सकता है, जब कुछ पुराना आपका बनाया हुआ नुकसान हो जाए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पुराना बनाया हुआ किला ढह जाए, ऐसा समझें। कोई पुरानी योजना जो चल रही हो या ना चल रही हो, दोनों कंडीशन की आपके साथ विश्वासघात हो जाए, ये भी संभावना है विश्वासघात होने की भी, या स्वयं ही वो पूरी योजना डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, आपको कुछ करने का मौका ही ना मिले कि मैंने क्या किया या मैं क्या कर सकता था इस सिचुएशन में। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है 17 तारीख को कि आपको ऐसा फील होता है कि यार इस सिचुएशन में तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, बस हो गया, दैट्स मीन वो भगवान के द्वारा किया गया, ऊपर वाले के द्वारा किया गया, और फिर वहां पर आपको वो एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, आपने जो मेरी लाइफ में किया, जो अच्छा बुरा भेजा, आई एम ओके विद दैट। जैसे ही आपके अंदर से ये भावना है कि आई एम ओके विद दैट, मैं मंजूर है, मुझे स्वीकार है ये चीज़, वो चीज़ खत्म होना शुरू हो जाएगी। वो जो नुकसान है ना, वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा और आपका काफ़ी सारा नुकसान बच जाएगा अगर आप स्वीकार वाली भूमिका रखते हैं तो। दूसरे, ये जो 17 जून का दिन है, वृषभ राशि, इसे थोड़ा टालने की कोशिश करें, पैसिव रहें, एक्टिव ना रहें ज़्यादा। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसे उसी रूटीन में चलने दें, उसमें छेड़खानी ना करें। अब बात करते हैं 18 जून की। 18 जून का जो दिन है, ये आपके जीवन में एक ऐसा दिन रहेगा जब आपको अपने पैसे को, अपने धन को थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है, और साथ ही साथ इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी कि आप इस दिन थोड़ा मनी माइंडेड रहें। यानी कि आपको अपना धन किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा विचार करें, प्लानिंग करें। इन चीज़ों के अलावा आज के दिन यानी कि 18 जून के दिन आपके द्वारा किए गए व्यापारिक लेन देनों का आपके जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जो भविष्य में आपको फायदा देगा, प्रतिफल देगा। इन चीज़ों के साथ साथ आपके जीवन में आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी बेटरमेंट की ओर ये लेकर के जा रहा है दिन 18 तारीख का। तो सब कुछ आपके फेवर में है, बस थोड़ा मनी मैनेजमेंट और अच्छा कर लें इस एक दिन। 19 जून का दिन कुछ पुरानी चीज़ें जो अव्यवस्थित थी उनको व्यवस्थित करने का काम करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा। तो ये जो रिपेयरिंग का काम है, इसमें कुछ आपके रिलेशन भी रिपेयर हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन भी रिपेयर हो सकती हैं, और बाकी जो आपके काम फंसे पड़े हैं वो सब निकल सकते हैं। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको लोगों की हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, और आपको बिल्कुल सपोर्ट मना नहीं करना लोगों को। अगर कोई सामने से आ जाता है कि ठीक है, आई एम हेल्पिंग यू या आई विल ट्राई टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसकी मदद ले लें, मना ना करें। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ दूसरों की हेल्प ना करें, अपने बारे में सोचें, लेकिन यहाँ पर कह रहा हूँ कि दूसरों की हेल्प ले लें। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख अपेक्षाकृत बढ़िया दिन रहेगा। एक तरह से नेम फेम का दिन है, हर ओर से सफलता आपके हाथ में रहेगी, एक तरह से आपके चरणों में रहेगी। बट इस दिन अपने ईगो को आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वही एक जगह है ईगो वाली जहां वृषभ राशि आप मात खा सकते हैं। आपका ईगो आपको डाउन कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, इंसल्ट भी करा सकता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 तारीख को आप नए काम शुरू करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, अपने गोल्स पर काम करें, जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा रहेगा। तो गाइस, ये वृषभ राशि का राशिफल था एक हफ्ते का। और अब हम लेंगे तीसरी राशि यानी जेमिनी, मिथुन राशि। चलिए मिथुन राशि के लिए देखते हैं। मेरी भी राशि मिथुन है। 14 जून का दिन बढ़िया रहेगा मिथुन राशि आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया दिन आया है। इस दिन नए नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे, नई नई भावनाएं आपके मन में आएंगी। कुछ लोगों को जो
अभी किसी रिलेशन में नहीं है उनको नया नया प्यार भी हो सकता है। लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहना है उसमें। सावधान इसलिए रहना है कि वो जो लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला होता है ना, वो कभी कभी नुकसानदेह होता है, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी भी अपनानी है। दूसरा, आपको इस दिन किसी रहस्य की जानकारी हो सकती है, आपको कोई सीक्रेट पता चल सकता है किसी का, तो वो सीक्रेट अपने पास सीक्रेट रखें, उसको तीसरे को ना कहें, क्योंकि अगर आपने कह दिया तो फिर सीक्रेट कहेगा, और आपने जब सीक्रेट को ही बाहर ला दिया तो फिर आप लॉयल पर्सन नहीं रहे, तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए उसे सीक्रेट रहने दें। लास्ट में प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन के लिए, मित्रवत संबंधों के लिए, सोशल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, हर चीज के लिए ये जो 14 जून है मिथुन राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा। 15 जून के दिन भी चीजें आपके फेवर में रहेंगी, अच्छी रहेंगी, लेकिन इस दिन आप अपने आप को प्रूव करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। हालांकि इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे मिथुन राशि, लेकिन उसके बावजूद आप किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। चूंकि किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे इसलिए थोड़ा सा निराश रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप इंटेंशनली किसी का नुकसान करना चाहते हैं, मतलब उसमें फिर आपका भी फायदा नहीं होगा। मतलब कंडीशन ऐसी बनेगी कि आपका बेनिफिट हो रहा है लेकिन किसी का लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे छोड़ो जाने दो, मेरे को बेनिफिट नहीं चाहिए क्योंकि इसका लॉस हो रहा है। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने बताई। कभी कभी सिक्के का एक पहलू नुकसानदेह होता है ना, तो दूसरा भी मैंने बता दिया कि किसी का नुकसान न हो पाने से दुखी इसलिए रहेंगे क्योंकि अपना फायदा नहीं हो रहा है, और अपने फायदे को छोड़ेंगे क्योंकि किसी का नुकसान हो रहा है, तो आप एक अच्छा काम करेंगे। इसलिए पॉजिटिव रहें, आपका दिल बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि आपके लिए 16 जून का दिन अलग रहेगा। इस दिन आप प्रकृति के करीब रहेंगे, नेचुरल चीज़ें आपको पसंद आएंगी, नेचुरल खाना आपको, नेचुरल तो सभी लोग खाते हैं लेकिन कभी कभी वो आजकल सिंथेटिक वाली चीज़ें भी आती है ना खाने पीने की, जो मार्केट में मिलती हैं, प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड, या समझ गए होंगे, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों का नाम लेकर के उनकी बुराई नहीं करूँगा, तो उन चीज़ों से जरा आप अवॉइड करेंगे, अपने आप को दूर रखेंगे, खुद ही दूर रखेंगे। दूसरा, मनी मैनेजमेंट इस दिन आपका अच्छा रहेगा। आप अपने आप में सधे हुए, सुलझे हुए सामान्य व्यक्ति रहेंगे। कोशिश करेंगे कि इस दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करें, और ये इम्प्रूवमेंट की दिशा में अगर आप कदम सच में बढ़ाते हैं तो इम्प्रूवमेंट और अच्छी हो सकती है, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी तरक्की भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 जून के दिन आप स्थिरता महसूस करेंगे, बुद्धि आपकी काफ़ी स्थिर रहेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सधे हुए, अच्छे और ईमानदार निर्णय होंगे। दूरदृष्टि की भावना आप में होगी, लेकिन आपके मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 जून का दिन मिथुन राशि आपके लिए बड़ा भाग्यशाली दिन रहेगा। किस्मत आपके साथ रहेगी, और किस्मत चूंकि आपके साथ रहेगी तो किस्मत पीछे से धक्का मारेगी एक दिन। अब चूंकि किस्मत एक दिन पीछे से धक्का मारने जा रही है आपको, तो किसी ऐसी जगह पर ना खड़े हो जहां से गिर सके। ठीक है, मैंने बताया था ना, किस्मत वाला एक वीडियो बनाया था, भाग्य आपके भाग्य में क्या है, तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। जो लोग नए जुड़े हैं वो जाएं, स्क्रॉल डाउन करें और देखें, एक वीडियो है जिसका नाम है आपके भाग्य में क्या आ रहा है। उसमें मैंने एग्जैक्टली बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से देर तक समझाया है कि किस्मत आपकी हेल्प कैसे करती है। तो मिथुन राशि आपके लिए 18 तारीख को किस्मत आपकी हेल्प कर रही है, उसकी हेल्प कैसे लेनी है आप समझ चुके होंगे। आपको इन चीज़ों के अलावा, किस्मत वाले मामले के अलावा, आपको एजुकेशन के फील्ड में भी सक्सेस मिल सकती है। किसी ऐसी फील्ड में भी 18 तारीख को सक्सेस मिल सकती है जो थोड़ा रहस्यात्मक हो। जैसे कौन सी मूवी थी वो, हैरी पॉटर, उसमें कहता है ना रहस्यमयी विभाग, तो वैसा रहस्यमयी विभाग नाम की कोई चीज़ अगर होती है आपकी लाइफ में जो रहस्यों से परिपूर्ण है, तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। मतलब आप अगर किसी के सीक्रेट वगैरह जानना चाहते हैं ना, तो वह आसानी से आपको पता चल जाएंगे। जासूसी वासूसी वाले काम आप बढ़िया कर पाएंगे 18 तारीख को। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 जून मिथुन राशि बिल्कुल अलग दिन हो जाएगा, पलट जाएगा पूरा दिन, आपको इंट्रोवर्ट बना देगा। थोड़ा सा अपने आप में रहें, संकोच ना करें। अकेले अपने साथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस दिन आपको इंट्यूशन हो सकता है, एनलाइटमेंट भी हो सकता है। अगर आप अपना स्वयं का मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 19 जून से बेहतर दिन नहीं मिलेगा। इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत ना करें। व्यापारिक मामलों में निर्णय टाल दें तो बढ़िया रहेगा, और जॉब के सेक्टर में जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ जो हैं वो, और जो लवर्स हैं वो, अगर अपने काउंटर पार्ट की, यानी कि अपने जीवन साथी या अपने काउंटर पार्ट भी कह सकते हैं ना, अगर शादी नहीं हुई है तो वो जीवन साथी तो हुए नहीं, तो अपने काउंटर पार्ट की बातों से खुद को हर्ट ना फील करें तो कोई समस्या नहीं होगी। अदरवाइज इस दिन आपका मूड ऐसा रहेगा नहीं कि आप उनको हर्ट करें। अब बात करते हैं 20 जून की। 20 जून एक परिवर्तन लेकर के आपके जीवन में आएगा, जो परिवर्तन आपके लिए थोड़ा प्रभावशाली, थोड़ा सा अलग होगा।
इस दिन आप किसी ऐसे डिसीजन पर भी जा सकते हैं जो आपको लेने के लिए काफी ज्यादा बाध्य होना पड़े, आपके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा करे, लेकिन आपके द्वारा जो कुछ भी किया जाए उसमें इतना जाने रहें कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। चूंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है इसलिए चीजें आपके फेवर में है, और चूंकि चीजें आपके फेवर में है इसलिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना है और चीजों को अपने अकॉर्डिंग यूज करना है। तो मिथुन राशि आपके लिए ये था राशिफल। चलो खैर गनीमत, अच्छी बात है, मिथुन राशि के लिए सब कुछ अच्छा आया। केवल एक दिन 19 तारीख थोड़ा सा इंट्रोवर्ट वाला है। चौथी राशि कर्क यानी कैंसर। ये थोड़ा सा डरावना लगता है ना, कर्क राशि का कैंसर बोलना। तो वो कैंसर नहीं है, कई लोग कैंसर बोलते हैं, कैंसर नहीं है, कैंसर है, का पर एक ही मात्रा नहीं है। अच्छा, कर्क राशि वाले खुश हो गए होंगे कि कम से कम चलो किसी ने एक्सप्लेन तो किया यार, साला दुनिया कैंसर कैंसर कहती फिरती है ना। तो कैंसर नहीं है, कैंसर अलग चीज होती है, वो बीमारी होती है। और वो चूंकि बॉलीवुड के हिंदी ट्रांसलेटर या अदरवाइज जो हिंदी ट्रांसलेटर है उनको हिंदी आती नहीं तो उसको कर्क रोग लिख दिया। छोड़ें, जाने दें, जो भी लिखते हैं लिखने दें। 14 तारीख की बात करते हैं हम। 14 तारीख आपके लिए बड़ा बढ़िया दिन रहेगा, इमेजिनरी दिन रहेगा, ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे। अगर आप देर तक सोना चाहते हैं तो 14 तारीख को इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया मजेदार मस्त वाली नींद आने वाली है और बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे सपने आएंगे, कुछ सपने आपको याद भी रहेंगे। इस दिन चूंकि आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी रहेगी इसलिए अपनी इमेजिनेशंस को थोड़ा इनहेंस करने की जरूरत है, अपने गोल्स को थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है। आप जो सोचते हैं ना लाइफ में कि ये पाऊं वो पाऊं, ये करूं वो करूं, एक्चुअली वो थोड़ा सा बचकाना है, उसे थोड़ा सा और बड़ा करें। लेकिन बड़ा करने के साथ साथ रोड मैप भी बनाएं कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। क्योंकि जैसे मैंने एक बार बताया था ना कि हवा में किले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है, बस उसके नीचे के पिलर बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने नीचे वाले पिलर्स नहीं बनाए तो वो किला गिर पड़ेगा ना, खड़ा नहीं रहेगा। तो बस ऐसे ही करना है, गोल्स को थोड़ा बड़ा करना है 14 तारीख को और वहां तक पहुंचने का पाथ बनाना है। सब माइंड में ही बनाना है, इमेजिनेशन में बनता चला जाएगा। क्योंकि इमेजिनेशन अगर एक बड़े गोल को बना सकता है तो इमेजिनेशन पाथ को भी बना सकता है। इमेजिनेशन को यूज करें। 15 जून का दिन आपके लिए शुरुआत धीमी 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 और फिर एक्सेलरेट होगी, एक्चुअली एक्सेलेटर नहीं एक्सेलरेट होगी, और एक्सेलरेट हो करके यानी हिंदी में समझाता हूं कि शुरुआत आपकी धीमी रहेगी 15 तारीख को, लेकिन फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा दिन में आपके काम में तेजी आती जाएगी और आपका रोड मैप जो है वो क्लियर होता जाएगा, पाथ आपका क्लियर होगा। आप जो चाहते हैं इस दिन करना वो आसानी से कर पाएंगे बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के। लेकिन इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं फ्यूचर में कोई काम करने का, तो वो आपके जहन में इस कदर चढ़ जाएगा कि वो आपको बार बार हिट करेगा, पुश करेगा। इसलिए सोच समझ करके किसी चीज के बारे में खुद को कमिटमेंट दें। खुद को भी कमिटमेंट देना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब बात करते हैं 16 जून की। 16 जून पहली चीज तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य में होगा लाभ। दूसरे, अगर कोई रिलेशन आपका खत्म हो रहा है, मर गया है, रिलेशन भी मर जाते हैं ना, मतलब रिलेशन में कुछ बचा ही नहीं है, खत्म हो गया, तो कहते मर गया रिलेशन। इंसान की मरने की बात नहीं कर रहा हूं। और कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बस एक जैसे कहते हैं ना रस्से के एक डोर पर टिका हुआ है, बाकी तो पूरी रस्सी कट गई, बस एक डोर जरा सी बची, वो भी ऐसी छोड़ जाएगी, हवा हिलेगी तो वो रिलेशन रिवाइव हो सकते हैं। उन रिलेशंस में फिर से नई जान फूंकी जा सकती है और कंडीशन यह है कि आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तीसरी चीज, दो चीजें हो गई, हेल्थ और रिलेशन। तीसरा, अगर आप मल्टीपल प्रॉब्लम में है, कर्क राशि, एक से ज्यादा समस्याएं जीवन में चल रही हैं, तो किसी एक समस्या के ऊपर फोकस करें, बाकी सारी समस्याओं को ऐसे खूंटी पर टांग दें, साइड में कर दें, लगा दें ऊपर कि ठीक है तुम शो पीस हो, बड़े लगे रहो, मुझे पहले एक को हल करने दो। और एक्चुअली आप देखेंगे कि उस एक का हल आपको मिल गया अपने आप से, अचानक से। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे 16 तारीख को आप किसी नए काम को ना शुरू करें तो बढ़िया रहेगा। 17 जून के दिन आप काफी आक्रामक, काफी पैशनेट, काफी उत्साहित रहेंगे और आपके उत्साह की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित भी होंगे, आपसे जलन भी रखेंगे। जलन तो रखेंगे ना, सब थोड़ी आकर्षित हो जाएंगे कि अरे अरे भैया आगे, भैया आगे, बहन जी आगे, बहन जी आगे। नहीं, वो क्या कहते हैं, बहन जी कहेंगे या मैडम 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 आ गई। तो इस दिन अपने उत्साह को सही पथ पर यूज करें, सही रास्ते में, सही दिशा में यूज करें ताकि उसका बेनिफिट मिले। सिर्फ उत्साहित रहने से काम नहीं होगा, उत्साह को यूज करना होगा। और अगर किसी काम के लिए आप फोकस्ड होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए 17 जून बहुत बढ़िया तिथि रहेगी। 18 जून के दिन आप एक तरह से समझे ईश्वर से थोड़ा नाराज रहेंगे। आपको लगेगा कि उन्होंने वो नहीं दिया जो आपने सबसे ज्यादा मांगा, और एक्चुअली उन्होंने आपको वो सब कुछ दिया जो आपने मांगा ही नहीं है।
तो ईश्वर के काम करने का ढंग ऐसा ही होता है। कई बार पुराने स्क्रिप्चर्स में आया है कि वो जो चीज़ मांगते हैं, जो एक्चुअली ये इस तरह से है कि उनको जो चीज़ चाहिए वो कभी कहते नहीं हैं। भगवान की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुने, बड़ा मजा आएगा ये लाइन सुन करके। भगवान जो चीज़ चाहते हैं वो कहते नहीं हैं, और जो उन्होंने मांगा वो असल में उनको कभी चाहिए ही नहीं था। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, सोचिएगा इसके बारे में। तो बिल्कुल भगवान आपको वो दे रहे हैं जो आपकी जरूरत है, आपकी मांग नहीं है। तो इसलिए अपनी जरूरत और अपनी डिमांड में फर्क समझें। ईश्वर आपको जरूरत की चीज दे रहा है, डिमांड नहीं पूरी कर रहा आपकी। कोई पिज्जा हट नहीं खोला कि आपने ऑर्डर लगाया और आ गया। तो इस तरह से अपने आप को निराश ना करें, कहने का मतलब है 18 तारीख को पूरी आशा में रहें, और जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, अगर ईश्वर ने दिया है तो एक्चुअली वो काफी होगा, वो एनफ है। ऐसा नहीं है कि वो कम होगा, बस आपके सोचने का नजरिया कम है। सोच अपनी चेंज करें। ट्रेन की टिकट खरीदने गए, 2000 की टिकट है और अगर 10 रुपए नहीं है तो टिकट नहीं मिलेगी आपको। तो 10 रुपए की वैल्यू वहां ज्यादा है। लेकिन अगर आप मार्केट में घूम रहे हैं और आपकी जेब में हजारों रुपए पड़े हैं तो 10 रुपए आपको यूं ही छोटे पैसे लगेंगे, आप तो भिखारी को भी दे देंगे। तो सिचुएशन की बात होती है। तो अभी के सिचुएशन में आपके पास जो है वो एनफ है, काफी है। अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं या किसी चीज के लिए आपको लगता था कि आपके पास एनफ सामग्री नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वहां से अपने आप को हटाएं और चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं। 19 जून के दिन आप पहली चीज तो समस्याओं से निकलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी चीज ये कि दूसरों को भी उनकी समस्याओं से निकालने की कोशिश करेंगे, जो और अच्छी बात है। तीसरी चीज, अब तीसरी भी आएगी ना, मजेदार तभी तो होगा ना, दो पहलू हो गए, तीसरा सुनिए। दूसरों को निकालने के चक्कर में खुद फंसेंगे, ये तीसरी बात है। इसलिए पहले निकल जाएं, फिर हेल्प करें। बिना निकले साथ में लेकर के हेल्प करने की कोशिश ना करें। सबका साथ सबका विकास ना करें, पहले अपना विकास कर लें, अपना विकास हो जाए फिर उसका विकास कर दें। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नए काम को शुरू करने के लिए 19 तारीख अच्छा दिन नहीं है। किसी लक्ष्य की ओर अगर आप फोकस्ड हैं, बिल्कुल शार्प फोकस्ड हैं, तो वो लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 20 जून का दिन, मार्च नहीं चल रहा, जून चल रहा है, तो 20 जून का जो दिन है ये आपके जीवन में एक उथल पुथल भी ला सकता है, शांति भी ला सकता है। ये कार्ड चूंकि है तो हाई प्रीस्टेस का, बताती तो बड़ी शांति है, लेकिन पता नहीं क्यों आज ये उथल पुथल की बातें कर रही हैं। और ये कहती हैं कि इस दिन एक ऐसी उथल पुथल आपके जहन में मच सकती है जो आपको थोड़ा सा झंझावातों में ला दे, डिस्टर्बेंस में ला दे, हिला दे, आपको एकदम शेक कर दे। लेकिन फिर कहती हैं कि आपको संयम रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, सही पथ का चुनाव करना चाहिए। अब सही पथ क्या होता है? सही पथ वो होता है जो सत्य के साथ होता है, असत्य नहीं। ठीक है, सत्यमेव जयते, ये याद करिएगा। तो उसका पालन करेंगे तो लाइफ में चीजें बेटर होंगी आपकी 20 तारीख को। उसका पालन नहीं करेंगे तो चूंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है तो ये आपको पनिशमेंट भी देंगी, कुछ ना कुछ नुकसान भी आपका होगा। तो कर्क राशि आपके लिए आज के राशिफल में इतना ही। साप्ताहिक राशिफल आपका कंप्लीट। अब लेते हैं हमारी 5वीं राशि, सिंह राशि। सिंह राशि 14 जून का जो दिन आपका है ये स्पिरिचुअल दिन रहेगा। इस दिन आप ईश्वर भक्ति की ओर मुड़ सकते हैं, ईश्वर की आराधना की ओर आपका ध्यान जा सकता है। अपने आप को कुछ साबित करने, कुछ प्रूव करने की दिशा में आप अगर कोई प्रयास करना चाहते हैं तो प्लीज 14 तारीख को ना करें। थोड़ा सा कम मेटेरियलिस्टिक रहें, भौतिकतावाद से थोड़ा दूर रहें, थोड़ा धार्मिक बन जाएं। इस दिन आपके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी अपनी अंदर की जो आपकी इनर ग्रोथ जिसको कहते हैं उसके लिए भी, और आपकी आउटर ग्रोथ जो मटेरियल वर्ल्ड में है उसके लिए भी। वो कैसे ग्रोथ होगी वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा। 15 जून के दिन आप पहली चीज तो खर्चा बहुत करेंगे क्योंकि पैसा आपके पास से जल्दी जल्दी निकलेगा। दूसरी चीज, आप फिजूल की चीजों पर खर्च करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी खरीद लेंगे। तीसरी चीज, परिवार के साथ आप खुश रहेंगे। चौथी चीज, आपका परिवार आपके साथ खुश रहेगा। 5वीं चीज, इस दिन धन के आने की संभावना बहुत बढ़िया बनी हुई है। ये आखिरी में खुश करना थोड़ा सा कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है। तो धन के आने की संभावना बढ़िया बनी है का मतलब ये है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में लाभ होने के चांसेस हैं। लेकिन फैमिली को मत भूलिएगा क्योंकि फैमिली को मैंने पहले बताया है। तो अपने बिजनेस से फैमिली के लिए बिल्कुल समय निकालना है, इसको याद रखें। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब में कुछ ऐसा जरूर होगा जो फ्यूचर में आपको ज्यादा इनकम की ओर धकेल दे। 16 जून के दिन आप थोड़ा आक्रामक रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान, कर्तव्यशील रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप
इस दिन एक गलती ये कर सकते हैं कि धन के मामले में अकेले निर्णय ले लेंगे और ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए 16 तारीख को अकेले निर्णय लेने में सावधान रहें। अगर निर्णय लेने का मामला ही आता है तो समय ले लें, अपने आप से दोबारा विचार कर लें, तो आप 2 लोग हो जाएंगे ना, एक आप और एक आपका मन, तो दोनों का विचार बना करके अपने हिसाब से निर्णय ले लें, वो आपके लिए सही रहेगा। 17 जून के लिए आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड मैं दिखा दूं, ये है लवर्स का कार्ड और इस कार्ड की जो पहली मीनिंग है वो ये है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी हाँ, लवर्स के कार्ड की जो पहली मीनिंग है वो ये है कि आप उनकी छत्र छाया में। दूसरी मीनिंग इसकी ये है कि आप सिर्फ उनकी छत्र छाया में नहीं है, आप उनकी निगरानी में हैं। गलती मत करिएगा, क्योंकि जो लवर्स का कार्ड है इसके बारे में मैंने शायद एक बार इंटरप्रिटेशन में बताया था किसी एक वीडियो में कि स्टोरीज के मुताबिक एडम एंड ईव ने एक गलती करी थी और उनको सिल्वर सिटी से बाहर कर दिया गया था, स्वर्ग से निकाला गया था। तो वो गलती आप ना करें, मतलब दूसरों के बहकावे में आकर के कोई काम नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों ने दूसरों के बहकावे में, वो ईश्वर का बेटा था लूसीफर, उसके बहकावे में आ गए, जिसको शैतान कहते हैं। अब वो कहानी में नहीं जाएंगे क्योंकि आज राशिफल चल रहा है तो जल्दी जल्दी समेटना है। कहानी सुनने के लिए दूसरे वीडियोस पर जाएं और एक स्टोरी चैनल मैंने बनाया है। एक कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, मतलब सुनाने वाला हूँ क्या मतलब, उस पर एक कहानी मैंने डाली हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताना था मुझे, और वो कहानी है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा। वो नाम ही आपके अंदर हलचल पैदा करेगा और आप उसको जाकर देखने पे मजबूर हो जाएंगे। उस कहानी का नाम है जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। बस इतना सा नाम है, छोटा सा नाम है, जब नदी रुक जाए और पुल बहना शुरू कर दे, बस इतना ही नाम है और यही उस वीडियो का टाइटल है। इस कहानी को जाकर के सुनिएगा, बड़ी स्पिरिचुअल स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इस स्टोरी में मैंने डिफाइन किया है कि गुरु क्या होता है। मैंने पिछले एक वीडियो में बोला था ना कि मुझे हिंदी जानने वाले लोग बताएं अगर गुरु की, या इंग्लिश जानने वाले लोग बताएं गुरु को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा गुरु के बारे में बताऊंगा। मतलब मैंने जैसे वो चैनल बनाया, जो लोग नए जुड़े हैं, पुराने वाले तो जानते ही हैं, मैंने बताया है। नए लोगों को बता दूं कि वो एक चैनल है जिसका लिंक पहले तो डिस्क्रिप्शन में आपके दिया हुआ है। उस चैनल का नाम मेरे नाम पर है, चैनल का नाम है कृष्ण गुप्ता। उस चैनल पर मैं स्टोरीज डाल रहा हूँ, कुछ स्पिरिचुअल चीजें भी फ्यूचर में उस पर ऐड ऑन की जाएंगी। और अभी प्लान किया जा रहा है कि मोटिवेशन पर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो इस चैनल पर आएगा या उस चैनल पर आएगा। तो अभी थोड़ा सा टीम भी मेरी डाइसी है, परेशान है, सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें। तो ठीक है, मैंने कहा सोचो सब लोग मिलकर। तो उस चैनल पर कुछ अच्छी स्टोरीज हैं, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल चीजें आएंगी। मतलब वो उस पर वो चीजें आएंगी, जैसे अभी मैं अगर आपको बीच में एक कहानी सुना दूं तो ये कहानी इस पूरे बड़े घंटे भर के वीडियो में गुम हो जाएगी। आपको दोबारा देखना हो तो आप भी भूल जाएंगे कि कहानी है कहाँ पर, और मैं भी भूल जाऊंगा। तो इसलिए वो अलग कर दिया ताकि आपको स्टोरीज मिल जाए कभी भी। तो वहां पर जाइए और वो स्टोरी सुनिए। खैर, मैं बात कर रहा था आपकी, और 17 तारीख की बात कर रहा था। तो 17 तारीख को गलती मत करिएगा, दूसरों के प्रभाव में मत आइए। अपने दिमाग से निर्णय लेना बहुत समझदारी वाला काम रहेगा। अपने दिमाग से जितना चलेंगे उतना आपको बेनिफिट करेगा। दूसरों के प्रभाव में आएंगे तो चीजें नुकसानदेह हो जाएंगी। अब बात करते हैं 18 जून की। 18 जून आपके जीवन में ठहराव लेकर आएगा। आपका कोई काम रुक सकता है, आप किसी प्रोजेक्ट में हैं, प्रोजेक्ट में पॉज आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड है तो बिल्कुल मान लें कि अब जीवन ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको रुकने का संकेत दे दिया कि भैया थोड़ा सा रुक करके विश्राम कर लो या विचार कर लो, और विचार करने के बाद आगे बढ़ो। तो जल्दबाजी नहीं करें। अगर आपका कोई काम चलते चलते रुक जाता है, जैसे कहते हैं ना गाड़ी रुक गई, तो क्या करते हैं लोग, धक्का लगाना शुरू करते हैं। रुकना है आपको, गाड़ी गर्म हो गई है तो रुक जाए ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, चाय पानी कर लें, पेड़ के नीचे सुस्ता लें, आराम कर लें। गाड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर आगे जाएगी। लेकिन अगर आपने धक्का लगाकर स्टार्ट कर दी तो फिर वो इंजन फट सकता है, खराब एकदम। तो ऐसा, तो इसलिए ये दिन रुकने का है। ठीक है, थोड़ा सा रुकें, सोचें, विचारें, थोड़ा सा मंदिर वगैरह हो आएं अगर जरूरत पड़ती है तो, या कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ लें, अध्ययन कर लें। अगर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सुबह से फील करते हैं इस दिन, यानी कि 18 तारीख को, तो एक छुट्टी ले लें। बॉस को बोल दें कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल, बस इतना ही। नॉट फीलिंग वेल का मतलब बॉस सोचेगा बुखार है, आप समझ लेना कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, और छुट्टी ले लें। फैमिली के साथ रहें, थोड़ा सा एंजॉय करें, थोड़ा सा सोच विचार करें। एक दिन का जो ये छोटा सा ब्रेक है ये एक्चुअली आपकी लाइफ में आ रहा है और इसे आपको करना चाहिए। सिंह राशि, 19 जून के दिन आपको धोखा दिए जाने की बहुत तगड़ी सी संभावना है, इसलिए बड़ा ध्यान रखिएगा। धोखा भी वे लोग देंगे जिन्होंने एक बार पहले धोखा दिया है। तो धोखेबाजों से दोबारा धोखा मत खाइए, क्योंकि ऐसी गलती करना बिल्कुल समझदारी के पैमाने में नहीं आएगा, उसके मानदंड में नहीं आएगा। दूसरे, लीगल मामलों पर सावधान रहें, डॉक्यूमेंटेड काम करें। अगर कोई पार्टनर आपका है और आपकी पार्टनर्स के साथ मीटिंग है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है
तो मीटिंग अटेंड करें, मना ना करें, लेकिन शांत रहें, मीटिंग को सुने, समझें और समय ले लें कि मैं इसके बारे में अगला दिन अच्छा आ गया तो सोच कर नेक्स्ट डे बताऊंगा। और अगर आप ही प्रेजेंटर हैं, अगर आपको ही मीटिंग करनी है प्रेजेंट, तो क्या करेंगे, तो आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि वो चीज पहले से डिसाइडेड है डेट, इसलिए आपको जाना है। मैं कहने वाला था मत जाइए, लेकिन मुझे इस कार्ड ने कहा एक कार्ड और निकालिए, तो मैंने एक कार्ड और निकाला। टैरो कार्ड्स इसी तरह से जवाब देते हैं, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं गलत बोलने वाला हूं, तो उसने मुझे रोक लिया कि भैया एक और निकाल लो, ऐसा मत बताओ। तो आपको मीटिंग, आपको एक्चुअली वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए और चैलेंज को लेना चाहिए, और उस चैलेंज में जीत आपकी होगी। लेकिन अगर वो पहले से डिसाइडेड है तो, और अगर आप कहीं काम करते हैं और बॉस ने कहा आज प्रेजेंटेशन दे दोगे 19 तारीख को, तो नहीं सर आज नहीं दे सकता, नहीं सर आज नहीं दे सकती प्रेजेंटेशन, क्यों, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं घबरा जाऊंगी, आज गड़बड़ हो जाएगा सर, पीपीटी तैयार नहीं है सर। कुछ भी कर दें, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो सीधा बता दें कि मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने कहा 19 तारीख तुम्हारा खराब है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन खराब होगी, मेरे वीडियो की ये क्लिप टाइमिंग नोट करके दिखा दे। तो शायद आपका बॉस भी मेरा एक सब्सक्राइबर बन जाए। तो इसलिए ध्यान रखें, किसी नए काम को भी 19 तारीख को न शुरू करें। और 20 जून आपके लिए बड़ा बढ़िया दिन रहेगा, आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन रहेंगे, किसी को मैनिपुलेट वगैरह करना है ना तो 20 तारीख को इस्तेमाल करिएगा, बाकी दिन हाँ जी, बाकी दिन आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे किसी को, लोग आपकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे, 20 तारीख को जल्दी हो जाएंगे, लेकिन किसी का नुकसान करने के लिए किसी को मैनिपुलेट प्लीज ना करें, क्योंकि फिर वो आपको भी नुकसान करती है, फ्यूचर में कहीं ना कहीं कर्म वापिस आता है। दूसरे, अगर आप अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने अंदर किसी नए परिवर्तन को लाना चाहते हैं तो भी ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप अपने आप को किसी ऐसे काम में लगाना चाहते हैं जिसमें जाएं या ना जाएं, इसके लिए बड़ा सोच विचार आप कर रहे थे, बड़ी उलझन में थे, बड़ी उधेड़ बुन में थे, तो उसके लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अगर आप स्टडी के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करते हैं और आपको पढ़ाई लिखाई करने में मन नहीं लग रहा था, तो 20 जून के दिन टारगेटेड कर दें कि आज एक दिन मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, और जो भी आपका टारगेट होगा उसमें 1 घंटा मेरी ओर से जोड़ दीजिएगा। जो भी टारगेट होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझिए इसको। आप देखेंगे कि जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो आपको लगेगा अरे गजब, मैं इतनी देर बैठ सकता हूँ या इतनी देर बैठ सकती हूँ, सरप्राइजिंग फील होगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, इसलिए 1 घंटा और ऐड करवा रहा हूँ ना। और आपको एक तरह से बूस्ट मिल जाएगा, या ये कहें कि एक तरह से पाथ मिल जाएगा कि हाँ मेरे अंदर ये पोटेंशियल है। और जब आपको पता चल जाए वो पोटेंशियल है तो उसे यूज करें ना, फिर उसको ऐसा नहीं कि आज एक दिन 20 तारीख को किया फिर उसके बाद में अगले दिन फिर से शुरू वही रूटीन, तो वो ना करिएगा। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है 20 तारीख को कि आप इस दिन अगर सुबह से ही हर काम में सक्सेस हो रहे हैं, जो भी सोचते हैं वो हो जा रहा है, तो अहंकार में मत आइएगा, क्योंकि उस समय फिर अहंकार बढ़ना शुरू होगा, तो उससे आपको अपने आप को दूर रखना है। तो ये था राशिफल सिंह राशि का। अब लेते हैं छठवीं राशि कन्या यानी वर्गो। तो वर्गो, आपके लिए राशिफल निकालता हूं कि इस सप्ताह आपका दिन कैसा रहेगा। चूंकि 5 राशियों के लिए निकाले जा चुके हैं इसी डेक से, तो कार्ड्स कम हो गए थे और रीशफलिंग की ज़रूरत थी, दैट्स वाई मैं अब रीशफल कर रहा हूँ और आपके लिए फिर से कार्ड्स बिछाऊंगा। और उसके बाद में 1 गो में 4 से 5 राशियों के लिए फिर से रीडिंग इसमें से आ सकती है। तो वर्गो यानी कन्या राशि, आपके लिए 14 जून का दिन पहले देखते हैं कैसा रहने वाला है। थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। इस दिन का जो चैलेंज होगा उसकी शुरुआत थोड़ी सी कसी होगी, थोड़ी सी परेशानी भरी होगी, लेकिन जब एक बार आपने शुरुआत कर दी तो वो चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरे, इस दिन आप थोड़ा स्पिरिचुअल वेव में भी रहेंगे। वेव मतलब लहर। लहर का मीनिंग आप दिन के कुछ हिस्सों में थोड़ा स्पिरिचुअल रहेंगे, दिन के कुछ हिस्सों में थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी रहेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रहेगा। जिन हिस्सों में आप स्पिरिचुअल रहेंगे वो आपको पता होंगे, जिन हिस्सों में आप फिर से मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे वो भी आपको पता होंगे, और दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी अपनी क्वालिटीज पर डिपेंड करता है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए 14 जून बहुत बढ़िया रहेगा। 15 जून का दिन आपके जीवन में छोटे मोटे परिवर्तन लेकर के आ रहा है, और ये परिवर्तन एक दिन में खत्म हो जाएगा, और ये जो परिवर्तन है ये मुख्यतः आपको भाग्यकारी बनाएगा। तो इसलिए अगर किसी काम में आप बहुत ज्यादा दुविधा महसूस कर रहे थे या अटक गए थे, फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो उन कामों को 15 जून के दिन करने की जरूरत है, क्योंकि इस दिन किस्मत थोड़ा आपको साथ तो देगी। तो जब उस काम को आप करेंगे तो किस्मत उस काम के पीछे जाकर के धक्का मार देगी और वो काम आगे निकल जाएगा। किस्मत हमेशा पीछे से धक्का मारती है, इसको याद रखिएगा।
16 जून की बात करते हैं। तो 16 जून के दिन आप पहली चीज तो द्विपक्षीय मामलों में थोड़े असमंजस के शिकार रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ द्विपक्षीय मामलों में सफलता भी है इस दिन। इसलिए जो असमंजस की स्थिति है वहां से खुद को निकाल के सफलता की ओर अग्रसर करें। दूसरे, शुरुआत में आपको लक्ष्य कठिन जान पड़ सकता है इस दिन, लेकिन फिर लक्ष्य आपको बहुत आसान लगेगा। तीसरे, इस दिन आप जो करना चाहते हैं उसको करने के लिए सूटेबल दिन रहेगा। ये एक तरह से समझें तो आपका अपना दिन है। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, रिसोर्सेस आपके अकॉर्डिंग मूव हो जाएंगे। 17 जून की बात करते हैं। ये दिन आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। कन्या राशि, इस दिन आपकी पहली चीज तो कोई बनी बनाई योजना धड़ाम से गिर सकती है औंधे मुंह। दूसरे, आपको अचानक बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। तीसरे, आपने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी वो हो सकता है। चौथे, आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लान चलते चलते अचानक रुक सकता है। लेकिन इस दिन आप अगर पैसिव हो जाएं, एक्टिव ना रहें, थोड़ा पैसिवनेस में आ जाएं, तो चीजें काफी हद तक डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। जैसे आपका कोई काम चल रहा है, अब आपने एक्टिव होकर के उस काम में कुछ करने की कोशिश की और वो खराब हुआ और पूरा काम बंद हो गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। या जैसे सपोज करें आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और मशीनरी एकदम से सब सही चल रही है और आप पहुंचे और आपने कहा कि अच्छा ये वाली बंद करके फिर से ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और आपने उसको बंद किया, उसके बाद कुछ भी ऑन नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? फिर तो फंस गए। तो उंगली ना करें। ये मजेदार था ना कि इस दिन में उंगली ना करें, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, पैसिव रहें, सरकने दें, दिन को निकलने दें। 18 जून की बात करते हैं। 18 जून के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना होगा, जब आप जानबूझकर गलतियां ना करें, इसलिए प्रिपेयर रहें, थोड़ा कॉन्शियस रहें कि मेरे से गलतियां जानबूझ करके ना होने पाए। दूसरे, किसी प्रकार की समस्या इस दिन नहीं रहेगी, बस इतनी समस्या है कि आप जानबूझकर कोई गलती कर सकते हैं। जानते हैं कि ये गलत है फिर भी करेंगे, जानते हैं मैं सही नहीं कर रहा फिर भी कर देंगे, जानते होंगे कि मैं अगले पर्सन को धोखा दे रहा हूं, नुकसान पहुंचा रहा हूं, लेकिन फिर भी पहुंचा देंगे। ये मत करें, इतना ही नहीं करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इतना करेंगे तो आप पहले जान लें कि ईश्वर की छत्र छाया में इस दिन आप रहेंगे। 18 जून ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही होगी, और जब इंटेंशनली कुछ गलत आप करेंगे तो फिर वो जो छत्र छाया है वो आपको सुइयां चुभ होने का भी काम कर सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि उस दिन ईश्वर आपके ऊपर फोकस किए हुए हैं ना, देख रहे हैं कि अच्छा तो तुम ऐसे करोगे, फिर बताता हूं तुम्हारा भी, तो इसलिए ध्यान दीजिए। 19 जून, किसी प्रकार के आर्गुमेंट, बहस में ना उलझें, अपने आप को अपने काम में लगाए रखें, अच्छा रहेगा। दूसरों की लड़ाई के झगड़े के चक्कर में ना पड़े। दूसरे व्यक्तियों द्वारा अगर कुछ आपको ऐसी बातें कही जाती हैं जो आपको ठीक नहीं लगती, तो कभी कभी ये मान लें कि वो मेरे फैन हैं, आपके फैंस हैं, और आपके बारे में बातें करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, अगर कोई मेरी बुराई करता है मैं तो मानता हूँ कि दैट पर्सन इज माय फैन। मैं तो कहता हूँ जाओ मेरे पुतले जला दो यार, तुम चौराहे पे खड़े हो जाओ, कृष्णा के पुतले ऐसे जला दो, न्यूज में तो आएगा। यार कोई जलाना तो बताना है ना, वीडियो भेजना मेरे को प्लीज। अच्छा, तो इस दिन एक चीज अच्छी है, ये जो बुरी चीजें मैंने बताई हैं इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको हंसाने की कोशिश करी ताकि आप ज्यादा सीरियस ना हो जाए। और लेकिन सच में अगर कोई मेरे पुतले जलाए तो यार मुझे वीडियो बना के भेजना। और अच्छी चीज जो है मैं बताने जा रहा था, भूलवाइए मत आप लोग। अच्छी चीज जो है वो ये है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप अपने आप को स्टक पा रहे हैं, फंसा हुआ पा रहे हैं, लेकिन आपने अगर गिव अप करने से मना कर दिया तो वहां आप विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, ये भी अच्छा है। और अब बात करते हैं 19 तारीख की। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक्चुअली 20 तारीख की। मैंने सोचा ना 19 हो गया तो 20 तारीख आ गया। 20 तारीख आक्रामक दिन रहेगा। इस दिन आप बड़े स्वार्थी रहेंगे कन्या राशि, और ये जो स्वार्थ है ये आपके फेवर में है, एक्चुअली फेवर में है। दूसरों का अगर नुकसान होता है तो कर दीजिएगा। जो लोग मेरे से पहली बार जुड़े हैं उनको थोड़ा सुनकर शायद अच्छा ना लगे, अजीब सा लगे, लेकिन मैं ऐसी चीजें भी बताता हूँ क्योंकि जीवन में अच्छाई बुराई सब एक साथ जुड़ी हुई हैं। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है। तो खैर कन्या राशि आपके लिए 20 तारीख को अगर आपका फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है, तो आपको प्रायोरिटी अपने फायदे को देनी है, दूसरे के नुकसान को प्रायोरिटी नहीं देनी है। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को बिल्कुल उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा फोकस्ड आप इस दिन रहेंगे, जितना शार्प इस दिन आप रहेंगे, उसे अगर आपने यूज नहीं किया तो फिर क्या फायदा इस फोकस और इस शार्पनेस का। इसलिए किसी काम को अगर खत्म करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो 20 तारीख उसके लिए चुने। कन्या राशि ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तो तुला राशि आपके लिए
सबसे पहले 14 जून को देखते हैं। 14 जून का जो दिन आपके लिए है ये बढ़िया रहेगा। इस दिन आप थोड़ा स्पिरिचुअल रहेंगे, धार्मिक भावनाएं आपकी थोड़ी सी बढ़ी चढ़ी रहेंगी, ईश्वर भक्ति की ओर आप झुकेंगे, झुकाव आपका आएगा। कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन भी आप इस दिन कर सकते हैं। अपने आप को इस चीज़ के लिए आप आगे ले जाएंगे। आप किसी महिला का इस दिन अपमान न करें। अगर आप स्वयं महिला हैं तो भी ये नियम आप पर लागू है, किसी भी महिला का अपमान न करें, क्योंकि फीमेल एनर्जी से आपको बेनिफिट उठाना है, उसे निगेटिव नहीं करना है। तो बाकी और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत है। 15 जून के दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ अगर कोई नया लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन आपकी हेल्प करेगा। अपने आप को आगे ले जाने के लिए ये दिन आपकी बहुत मदद करने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई नई प्लानिंग, कोई नई योजना भी आपके मन में आ सकती है। उत्सुकता इस दिन आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। 16 जून के दिन सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। 4 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो बताता है कि आप जो प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग सक्सीड होगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि चंद्रमा पे जाने की प्लानिंग करें, मतलब जेन्युइन प्लानिंग करें, वो सक्सीड होगी। दूसरे, आपके घर में, परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। आप किसी समारोह में निमंत्रित भी हो सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा और रिलेशन को बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 तारीख को प्रेमी प्रेमिका भी अनबन को दूर करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन बहुत बढ़िया फेवर में है। 17 जून के दिन आप थोड़ा इनसिक्योर रहेंगे। आपको लगेगा कि आप अपने जीवन में अभी भी उन उपलब्धियों को नहीं प्राप्त कर पाए हैं जो आपको एक्चुअली प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, और आपको पता ही नहीं होगा कि वे उपलब्धियां प्राप्त करने की जो कैपेबिलिटी है उसे आपने बहुत समय से अपने भीतर ही छिपा रखा है। तो आप अपने खुद के दुश्मन बने हुए बैठे हैं। इस चीज़ से आपको निकलने और उबरने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आएँ, अपनी इनसिक्योरिटी में भी सिक्योर रहें। इनसिक्योरिटी में सिक्योर रहने के बारे में मैंने कई बार बताया भी है। उसको समझ लें कि इनसिक्योर कंडीशन में भी खुद को सिक्योर फील करना ही इनसिक्योरिटी में सिक्योर है। तो वहाँ से अपने आप को निकालें, उस चीज़ से बाहर आएँ। वो चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही है इनसिक्योर होना, बल्कि थोड़ा सा प्लीजेंट होना, फुलफिल होना, सोशलाइज होना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। तो 18 जून का जो दिन है ये अच्छा, काबिल तारीफ रहेगा। इस दिन कृपा ईश्वर की तो बनी रहेगी, साथ साथ एंजल्स की कृपा भी आपके ऊपर बनी है, लेकिन आपको थोड़ा बैलेंसिंग जीवन जीने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को थोड़ा और बैलेंस करें। कुछ चीज़ें इम्बैलेंस चल रही हैं, उसे ठीक करें। बाकी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रगति दिख रही है, आपकी तरक्की दिख रही है, आपका नाम यश भी दिख रहा है, तो ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी। 19 तारीख की बात करते हैं तो आप एक दुविधा के शिकार हो सकते हैं इस दिन, जब आप समझ ना पाएं कि दो में से एक किस ओर बढ़ना चाहिए, किस ओर नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल दुविधा का परित्याग करके सिर्फ सत्य का साथ देंगे तो सोचना नहीं पड़ेगा। फिर दिल आपका कहेगा हाँ सही रास्ते पर हो और बढ़ जाओ। तो दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये वाला मामला हो गया, और दूसरी तरफ अपने शेल से निकलकर बाहर आने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। शेल मतलब आपने अपने चारों ओर जो दायरा बना रखा है उस दायरे से बाहर निकलिए और देखिए कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं और आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। 20 जून के दिन आप अपनी समस्याओं से अगर निकलना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन निकलना धीमे धीमे होगा, इसमें समय लगेगा। चूंकि समय लगने वाला है इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी समस्याओं को एंजॉय भी करना शुरू करें, क्योंकि टाइम तो लगना ही है ना, और समस्या भी आपके साथ ही रहनी है। तो अगर कोई दोस्त आपके साथ हो तो उसके साथ एंजॉय करेंगे, समस्या साथ में तो उसके साथ एंजॉय करिए, उसे फ्रेंड बना लीजिए। तो समस्या भी दुखी हो जाएगी कि कहाँ फंस गए इसके चक्कर में, ये तो दोस्ती करने लग गया मुझसे या लग गई मुझसे। तो जैसे एक किसी ने मुझे बहुत पहले एक शायरी तो नहीं थी लेकिन एक कोट थी सुनाई थी, कहता कि अपनी मुसीबत को हम मुसीबत में कैसे छोड़ दें, है ना। मतलब जो मुसीबत हमारी है उस मुसीबत को हम उसकी मुसीबत में कैसे छोड़ दें। तो बस इतना ही। तो खैर, तुला राशि आपके लिए राशिफल आज कंप्लीट हो गया है इस वीक का। 8वीं राशि लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो आपके लिए 14 जून का जो दिन है बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपनी कल्पनाओं की चरम पर होंगे, तो इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे इमेजिनेशंस कर पाएंगे, अच्छी अच्छी बातें आपके दिमाग में आएंगी, अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेटिंग इस दिन करेंगे, कम्युनिकेट बढ़िया करेंगे लोगों से, और लोगों को भी आपकी बातें बढ़िया पसंद आएंगी। लेकिन इस दिन को थोड़ा सा क्रिएटिविटी में लगावें, आपकी इमेजिनेशन को थोड़ा क्रिएटिविटी की ओर मोड़ेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। तो 15 जून का जो दिन है ये प्रॉस्पेरिटी की ओर एक कदम जैसा हो सकता है। तो अपने जो धन आपके पास है या जो धन आपकी तरफ आ रहा है उसको सही से मैनेज करने की दिशा में काम करें। दूसरे, इस दिन आप जो इन्वेस्ट करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट धन का हो, अपनी स्किल का हो,
उन सब का आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखें कि जितना ज्यादा आप एक तरीके से दिखावा कम करेंगे, चीजें उतनी ज्यादा आपके बेनिफिट में रहेंगी, आपके फायदे में रहेंगी। अगर आप किसी प्रकार की समस्या के शिकार हैं तो 15 तारीख को कुछ ना कुछ लाल रंग का पहने, ये आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। कुछ ना कुछ का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे तक पूरी लाल परी बन करके निकले मार्केट में। ऐसे लड़कियां अगर पूरा लाल ड्रेस भी पहने तो लड़कियां तो सुंदर लगती हैं, लेकिन लड़के क्या करें, मतलब ऊपर से लाल नीचे से लाल, सब तो फिर अजीब सा लगेगा। तो कुछ लाल कर लें, एक पेन रेड कलर की रख लें अपने साथ में, जिसकी कैप रेड हो, या फिर शर्ट रेड पहन लें, हैंकी रेड ले सकते हैं, और वो क्या कहते हैं जो ब्राउन कलर की बेल्ट वगैरह होती है वो लाल नहीं होती, वो ब्राउन होता है, तो उसको लाल में काउंट ना करें। 16 जून के दिन कुछ नया करने की ओर, कुछ नया करके दिखाने की ओर बहुत उत्सुकता रहेगी। एक तरह का आग्रह मन में बना रहेगा। इस आग्रह की वजह से थोड़ा सा परेशान होंगे। दूसरे लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे लोग इन्फ्लुएंस करके आपको ऐसे पथ पर भेज सकते हैं जो आपके फायदेमंद ना हो। इस समय आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पैर थोड़ा जमीन से टिका कर रखें। जरूरत से ज्यादा हवा में रहना या जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाना आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं रहने वाला। 16 तारीख को इस चीज का ध्यान रखें। और आप जिन प्लान्स पर काम कर रहे हैं उन प्लान्स में डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। 17 जून के दिन आप पहली चीज तो त्रिपक्षीय मामलों में यानी ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता अर्जित करेंगे। दूसरी, आपका नजरिया इस दिन थोड़ा विकसित होगा, आप दूरदृष्टि प्राप्त कर पाएंगे। संजय वाली बिल्कुल नहीं, जो महाभारत में दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे, तो वो दिव्य दृष्टि थी, ये दूरदृष्टि है। बिल्कुल अंतर को समझे। दूरदृष्टि का मतलब होता है फोरकास्टिंग। आप आज होने वाली घटनाओं के मद्देनजर, यानी जो आपका प्रेजेंट है और प्रेजेंट में जो कुछ आप कर रहे हैं, इसका फ्यूचर में आपकी लाइफ में 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद क्या इंपैक्ट होगा, वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसकी ये मीनिंग है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 17 हो गया। 18 जून के दिन आप थोड़ा धार्मिक रहेंगे, और धार्मिक रहने की वजह से आपके अंदर एक अच्छे इंसान की तरह से बिहेव करने की फीलिंग आएगी। इसका ये मतलब नहीं आप बुरे इंसान हैं, मतलब उस दिन थोड़ा ज्यादा अच्छे रहेंगे, अच्छाई थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे, आप थोड़ा सा अच्छी बातें करना पसंद करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। एक तरह से मन पूरा धार्मिक होता चला जाएगा। अगर लोग आपकी बात नहीं मानते या नहीं सुनते तो आपको बड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन इन सब के बावजूद आप संयम दिखाने में, रखने में नहीं कह रहा हूं, संयम को प्रदर्शित करने में बड़े कामयाब रहेंगे। आपके लिए ये दिन अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कोई नुकसान यहां दिखाई नहीं दे रहा। 19 जून के दिन आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना है, नियंत्रण में खुद को रखना है, और चीजों को भी अपने नियंत्रण में रखना है। यानी वे चीजें जो आपसे जुड़ी हुई हैं, वे चीजें जिन पर आपका कंट्रोल है, उनको अपने नियंत्रण में रखें। जैसे आपकी जुबान, जैसे आपका काम, जैसे आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ, ये तीनों अलग अलग होती है ना, तो इन तीनों पर नियंत्रण रखें। इनको बैलेंस बना करके रखें, एक दूसरे में मिलाएं नहीं, घांच पांच ना करें। इन चीजों के अलावा किसी प्रकार की समस्या नहीं दिख रही है। ईश्वर की कृपा भले आपके ऊपर 19 तारीख को बनी हुई है। 20 जून के दिन आप अपने गोल्स को रीसेट कर सकते हैं, और चूंकि आप अपने गोल्स को रीसेट करेंगे, इसकी वजह से आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं, थोड़ा खुश भी हो सकते हैं, थोड़ा नाराज भी हो सकते हैं। मतलब मन आपका थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, अप्स डाउन्स आपके मन में बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दिया और उन चीजों की ओर अपने मन को मोड़ा कि आपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है, कितना पॉजिटिव वे में काम किया है, तो वो जो नकारात्मक चीजें हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी और आपका पॉजिटिव सेंस जीत जाएगा और दिन आपके फेवर में आ जाएगा। तो स्कॉर्पियोस, ये था आपका राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप 14 से 20 तारीख के लिए। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस के लिए 14 जून कैसा रहेगा। सेजिटेरियस बड़ा बढ़िया दिन रहने वाला आपका। एक्चुअली किस्मत आपके साथ है, और चूंकि किस्मत आपके साथ है तो हर चीज आपके फेवर में रहने वाली है। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखें कि किस्मत पीछे से पुश करती है, तो आगे का जो पाथ है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। यानी अपना मार्ग सही रखें, सही रास्ते पर रहें, ताकि जब किस्मत आपको इस दिन धक्का दे तो आप बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप बाई चांस गलत पाथ पर हैं तो अपने आप को तुरंत सही ट्रैक पर मोड़ने की जरूरत है, यू टर्न लेने की जरूरत है, ताकि वापस किस्मत आपको सही जगह पर ले जाए। वैसे इस दिन जो कुछ भी आपके साथ होगा, मतलब एक तो ये है कि किस्मत आपके साथ है, दूसरा कुछ ऐसी भी चीजें होंगी, घटनाएं होंगी
जो फॉर्चुनेट होंगी, आपके फेवर में होंगी, तो वहां पर किस्मत आपको एक तरह से समझे तो हेल्प करने वाली है अकॉर्डिंग टू द डे। 15 जून के दिन आप एक नए पायदान पर होंगे या नए सिरे से कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर समाज में अपनी इमेज को नए सिरे से बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। कुछ साबित करने की दिशा में बहुत ज्यादा प्रयत्नशील ना रहें, शांत रहें, गंभीर रहें, या थोड़ा सा कम बोले, कम इन्वॉल्व हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आपकी योजनाएं इस दिन डिले हो सकती हैं, आपके प्लान्स इस दिन टल सकते हैं, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हो रहा। प्लान टलने का ये सिलसिला 16 तारीख तक जारी रहेगा, लेकिन 16 तारीख को अच्छी चीज ये भी है कि आप कुछ नया सीखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, अपने आप को एक तरीके से ऐसी पोजीशन पे पाएंगे जहां आप खुद को आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा अंदर से महसूस करेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली करना क्या है, क्या करूं मैं, बस इस प्रॉब्लम में रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, छोटी चीजों पर निगाह रखनी है, छोटी चीजों पर फोकस करना है कि कोई छोटा सा काम हो उसे मैं कंप्लीट कर दूं, बस आज का काम हो जाए, वो हो जाए, फिर दूसरा छोटा सा काम, फिर तीसरा, ऐसे दिन के मतलब अगर कोई टास्क आपका पूरे दिन भर का है तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि 1 घंटे में इतना करना है, फिर अगले घंटे में इतना, फिर अगले घंटे में इतना, तो वो आपके लिए आसान भी होगा और आप पूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर पूरा एक साथ करने की कोशिश करेंगे 16 तारीख को तो काफी मुश्किल होगी। 17 जून के दिन, जी हाँ, 17 जून के दिन आप पहली चीज तो नई ऊर्जा से भरे रहेंगे, नए विचारों से भी ओतप्रोत रहेंगे। इस दिन आप धन को लेकर के किसी ऐसे विचार में आ सकते हैं, इकोनॉमिक को लेकर के, अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको लेकर कोई ऐसी थॉट मन में आ सकती है जो आपके लिए नया इनकम सोर्स खोलने का काम करे। बट आपको ध्यान ये देना है कि ये जो भी थॉट आएगी ये इनिशियल स्टेज पर होगी, तो तुरंत एक्ट अपॉन नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारे नुआंसेस आपको ठीक करने हैं। तो उन नुआंसेस मतलब बारीकियां, तो उन बारीकियों को ठीक करने के बाद ही आप अपनी योजना पर काम कर पाएंगे। वैसे इस एक चीज के अलावा नए काम को शुरू करने के लिए दिन बेहतर है। अगर कोई पहले से प्लान कर रखा था तो बेटर दिन है इसके लिए, आप शुरू कर सकते हैं। लक्ष्यों की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। सबसे पहले ये जान लें कि 18 जून का दिन आपके लिए बुरा नहीं रहने वाला, लेकिन इनके बावजूद, इस चीज के बावजूद, ये जो 18 जून का दिन है ये आपके जीवन में ऐसी घटनाओं को मोड़ करके लाएगा जब आपको अपने आप को थोड़ा सिक्योर करना होगा, दूसरों से सिक्योर करना होगा, क्योंकि दूसरे आपकी टेरिटरी पर अटैक कर सकते हैं, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं, कुछ ऐसा आपके साथ कर सकते हैं जो आपको बुरा लगे, धक्का लगे। इस एक फ्लॉ के अलावा, फ्लॉ मतलब कमी, इस कमी के अलावा इस दिन व्यापारिक मामलों में सफलता के संकेत हैं। 19 जून को भी आप कुछ नया करने की ओर अग्रसर तो रहेंगे, लेकिन इस दिन आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो नया काम आप शुरू कर सकते हैं, अपने व्यापार में नई दिशा दे सकते हैं व्यापार को। जॉब के क्षेत्र में भी कुछ नया करने की ओर आप आगे बढ़ेंगे। एक तरीके से इस दिन आप अपने आप को एक नई चीज की तरफ ले जा सकते हैं और सक्सीड भी हो सकते हैं, सक्सेस भी प्राप्त हो सकती है। नए कामों को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया रहेगा ये 19 तारीख का, और आपको सफलता दिलाने में ये दिन बहुत मदद करने वाला है। 20 जून का दिन थोड़ा आक्रामक रहेगा, आक्रामक मतलब तेज दिन रहेगा, पैशनेट रहेगा, आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे, और चूंकि आप बड़े ऊर्जावान रहेंगे इसकी वजह से आप अपने आप में बड़े सधे हुए व्यक्ति रहेंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड भी रहेंगे। बस आपको अपनी इमेज पर थोड़ा ध्यान देना है। जब आप अपनी इमेज पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि अपनी इमेज को खराब ना करें तो कुछ भी कर सकते हैं, और एक्चुअली यही है कि अगर आपकी इमेज पर बात नहीं आ रही तो आप कितना भी स्वार्थी वाला काम करें वो आपके लिए जायज है, आप उसे करें और अपना फायदा उठाएं। बट अगर आपकी इमेज खराब हो रही है तो रुक जाएं। दूसरे व्यापारिक मामलों में कुछ निर्णय लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता की दृष्टि से 20 तारीख बड़ा उत्तम दिन रहेगा। तो ये था सजिटेरियस का हॉरोस्कोप एक हफ्ते का। अब लेते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न का जो हॉरोस्कोप है वो जानते हैं। शुरुआत करते हैं 14 जून से। कैप्रिकॉर्न 14 जून के दिन आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, अपने आप में खोए खोए से रहेंगे, अपने आप से बातचीत हो सकता है आप करें, या अपने आप में कुछ चिंतन मनन करें, वो बैंकॉक वाला नहीं, घर में बैठ करके चिंतन करने वाला चिंतन।
तो उस तरह के चिंतन में आप रहेंगे और एक्चुअली इस चिंतन का आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा कि पहली चीज तो आप अपना पथ प्रदर्शन खुद कर पाएंगे। दूसरी चीज, एक एनलाइटमेंट आपको मिलेगी। ये एनलाइटमेंट आपको जीवन में और आगे ले जाने की दिशा में, सफलता की ओर आगे ले जाने की दिशा में बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा 15 जून के दिन आप पहली चीज तो ओवरबर्डन हो सकते हैं, काम का बोझ ज्यादा हो सकता है जिसमें आप स्टक या फंस जाएं। और 15 जून के दिन ही आप दूसरों के काम को भी अपने सिर पर ले सकते हैं, यह भी एक समस्या हो सकती है। घरेलू मामलों में आप ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ओढ़ लें, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके ऊपर अचानक से आ सकती हैं घरेलू मामलों में जिनको आप एक्चुअली लेना नहीं चाहते थे। तो दोनों ही परिस्थितियों में, इन सारी परिस्थितियों में कुल मिलाकर जिम्मेदारियां तो आपके सिर पर आ रही हैं। इसलिए अपने मूड को सेट करें कि जिम्मेदारियां आप उठा लेंगे, और ये जिम्मेदारियां चूंकि एक दिन की हैं इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। परेशान होंगे तो उन जिम्मेदारियों में कमियां आएंगी, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, गिल्ट बनेगी, लोग ताने मारेंगे। तो इसलिए पहले तो स्वीकार कर लेंगे, ठीक है जो कुछ आता है आई विल मैनेज, और एक्चुअली आप मैनेज कर लेंगे। अब 16 तारीख को आप देखिए, जैसा कभी कभी कहते हैं ना कि आप अपने जीवन को खुद बनाते हैं, तो ऐसे ही इस दिन को आप खुद से बनाएंगे। इस दिन के डिजाइनर आप होंगे। सुबह सुबह अगर आपके मन में आ गया कि अरे यार किसकी शक्ल देख ली, दिन खराब, तो एक्चुअली वो किसी की शक्ल से दिन नहीं खराब है, वो आपके दिमाग से दिन खराब हो गया। आपने दिमाग में सोचा और खराब हो गया। और अगर सुबह सुबह आपने अपने आप को ये फील कराया कि आज का दिन मेरा है और आज के दिन मैं कुछ अचीव करके रहूंगी या रहूंगा, तो एक्चुअली आप उस दिन कुछ अचीव कर लेंगे 16 तारीख को। तो 16 तारीख को खाली न जाने दें, इसको बेटर तरीके से यूज करें, बेटरमेंट में, बेटर वे में यूज करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। 17 जून का दिन थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है जब आप किसी प्रकार के विवाद का शिकार हो जाएं। आपको एक तरीके से उकसाया जा सकता है झगड़े के लिए जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आप किसी झगड़े की स्थिति से अपने आप को इस कदर निकाल ले जा सकते हैं कि आपको खुद पर भी शक होगा कि यार आज मैंने ये क्या कर दिया, मतलब मैं हट कैसे गया, मेरे को तो लड़ जाना चाहिए था लेकिन मैं हट गया या हट गई। तो पहली चीज तो खुद को थैंक यू बोलें अगर आप अपने आप को इस तरह से झगड़े से निकाल ले जाते हैं। दूसरी चीज, ये दिन इस चीज में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो सक्सीड आप जरूर होंगे, बट वहां पर स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा होगा, बड़ा होगा, भारी होगा। तो कुल मिलाकर दिन फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कैसे करते हैं। और अगर किसी प्रकार के आर्गुमेंट में आप चले जाते हैं तो हार पक्की आपकी, इसलिए आर्गुमेंट में जाइएगा नहीं। आर्गुमेंट को जीतने के लिए आपको अगर सामने वाले की बात से थोड़ी देर के लिए एग्री करना पड़े तो कर लीजिए ना, क्या नुकसान होता है। कौन सा उसकी बात पर आप मानने ही वाले थे कि आर्गुमेंट में बाई चांस बहस 1 घंटे की चलने के बाद आप हार गए तो उसकी बात मान जाते, नहीं मानते ना। तो इसलिए आप बिल्कुल बहस ना करें। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख को सिचुएशन कुछ बुरी हो सकती है, कुछ ऑकवर्ड हो सकती है। आपका बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, बना बनाया काम रुक सकता है, व्यापार में नुकसान की स्थिति आने वाली हो सकती है, जॉब जाने वाली हो सकती है, ऐसी चीजें आ सकती है ना। जैसे कभी कभी बॉस कहते हैं निकाल देंगे भैया तेरे को हम यहाँ से, देख लो यार अपना तुम। तो उन सारी परिस्थितियों में मतलब निकाल नहीं दिए जाएंगे, व्यापार बंद नहीं हो जाएगा, बट एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपको लगेगा ओहो अब तो साला गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में आपको बस स्टेबल बने रहना है, शांत बने रहना है। जितना आप शांत बने रहेंगे, जितना कूल बने रहेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या आप एक बुरी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं? अगर हाँ तो आप दिखाएं कि आप 18 तारीख को एक ऐसी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं जब चीजें आपके विरुद्ध काम कर रही हैं, जब चीजें आपके खिलाफ काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप बड़े शांत बने हैं। तो आपका जो शांत स्वभाव है वो उन सारी चीजों को एक्चुअली उसी एक दिन में क्लोज कर देगा, खत्म कर देगा एंड होते होते तक। मतलब अगर बॉस ने कह दिया कि भैया आप कहीं और देख लो, तो शाम होते होते तक आपको पता चलेगा कि अरे तो मजाक कर रहे थे यार, सीरियस नहीं थे। लेकिन आपको कूल बने रहना है। अगर आप सच में परेशान हो गए तो काम 2 और खराब हो जाएंगे, और जब 2 और काम खराब हो जाएंगे तो वो कहेंगे भैया मैंने जो सुबह कहा था वो सीरियसली कहा था, सचमुच देख लो। तो वहां तक ना पहुंचे, इसलिए अपने आप को कूल रखें, एकदम स्टे कूल। जानते रहे कि हाँ ठीक है बॉस ने बोल दिया, लेकिन मेरे को अपना काम तो कंप्लीट करना ही है। ठीक है, जाना है यहाँ से, अगर बोलेंगे तो चले जाएंगे। अब जब चले जाएंगे तो कम से कम कंप्लीट करके जाएंगे। ये याद तो रखें कि यार कोई थी जो काम कंप्लीट करके गई या कंप्लीट करके गया, तो इस तरह के मोड में आ जाए।
19 जून बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन मिलनसार व्यक्तित्व आपका रहेगा। आपके व्यक्तित्व की वजह से लोग आपसे आकर्षित होंगे, मित्रता करेंगे। साथ ही साथ आप अपनी उपलब्धियां शेयर करेंगे। आपके पास जो कुछ भी है उसे आप दूसरों तक बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, दूसरों को प्रसन्न रखने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन एक गड़बड़ भी करेंगे, और वो ये कि अपने पास्ट की कुछ गलतियां, कुछ प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करेंगे अपने प्रेजेंट से और खुद को तंग करेंगे। जैसे मान लें कि प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा, तो आप पुरानी कोई एक आदत या पुरानी कोई एक बात याद करेंगे कि अरे यार, उस समय तो मैंने जिंदगी में इतना कोशिश किया लेकिन साला कुछ हुआ ही नहीं, अभी भी कुछ नहीं होगा। तो उस समय कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं होगा का क्या मतलब है कि उस साल भर पहले दाल जल गई थी तो आज भी दाल जल जाएगी। मतलब वो वही वाली कहानी हो गई ना कि घर से निकले और सामने पड़ा है केले का छिलका, और आप सिर पर हाथ फेर के कहते हैं कि हे भगवान, आज तो फिर फिसलना पड़ेगा। तो भैया, केले के छिलके पर से ही जाओगे क्या? साइड से निकल जाओ। तो मतलब उस पास्ट को प्रेजेंट तक लाने की जरूरत क्या है? प्रेजेंट में देखो ना, प्रेजेंट है, नहीं काम हो रहा तो कोशिश तो करो। तुमने पास्ट वाला उठा करके जोड़ लिया कि उस समय फेल हुआ था तो अभी भी फेल होंगे, तो बिल्कुल फेल होगे, क्योंकि आप तो ठान कर चल रहे हो ना कि केले के छिलके पे फिसलना ही है, क्योंकि घर के सामने पड़ा हुआ है, साइड से नहीं जा सकते। तो इसलिए ध्यान दें, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो अच्छी जा रही हैं आपके लिए। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख बड़ा जस्टिफाइड दिन रहेगा, बहुत ही बैलेंस में दिन रहेगा। इस दिन मकर राशि आपके लिए चीजें स्मूथ चलेंगी, चीजें आपके फेवर में रहेंगी और आपके फेवर में नहीं भी रहेंगी। जहां जहां चीजों को एक्चुअली आपके फेवर में रहना चाहिए वहां वहां चीजें आपके फेवर में रहेंगी, और जहां जहां चीजों को आपके फेवर में होने की जरूरत नहीं है वहां वहां वो नहीं रहेंगी। तो ज्यादा परेशान ना हो। जो चीजें आपके फेवर में नहीं है उनको माने कि इसको आज मेरे फेवर में नहीं होना था। कोई दोस्त आपका फेवर ना करे, 3 दोस्त आपकी खिंचाई करें, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो भी उनके साथ लग जाए, तो मानकर चलें कि ठीक है यार, आज का दिन ऐसा है तो इनके खिंचाई करने दो, लेट मी एंजॉय दिस, मुझे भी एंजॉय कर लेना चाहिए। तो उस समय किसी कॉमेडियन को याद रखना जो अपना रोस्टिंग खुद करता हो। वो थे ना कुछ कॉमेडियंस जो आते थे, स्टार प्लस चैनल था शायद, उस पर अपनी खुद की बेइज्जती करके मजा दिलाते थे, सबको हंसाते थे। मैंने भी 1-2 एपिसोड उसके देखे थे। ठीक है, मैं भी बड़ा जॉली पर्सन हूँ, बहुत कुछ देखता रहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल टैरो ही रीड करता हूँ, हालांकि थोड़ा टाइम कम मिलता है तो चूजी हो गया हूँ, बट एंजॉय करता हूँ। सारा दिन टैरो नहीं रीड करता क्योंकि ये बहुत एनर्जी खींचते, बहुत 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 इतनी एनर्जी खींचते हैं कि 1-1.5 घंटे का, जैसे अभी मैं ये जो शूट कर रहा हूँ, 1.5 आवर का शूट होता है, तो इसके बाद मुझे प्रॉपर 3 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, 2.5 से 3 घंटे का, उससे कम रेस्ट नहीं चाहिए होता, क्योंकि इतनी एनर्जी हमारी चली जाती है इसमें रीडिंग करने में कि फिर उसे रिवाइव करने में टाइम लगता है। खैर, वो चीज़ें छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से समझें, आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा, नुकसानदेह नहीं रहेगा। बस आपको अपने आप को डिमोरलाइज, डिमोटिवेट नहीं करना है। दूसरे, अगर कोई निर्णय लेने का मामला 20 तारीख को आ जाता है तो उस निर्णय में आप सच्चाई का साथ देंगे, बिल्कुल ईमानदारी से पक्षपात रहित होकर काम करेंगे, क्योंकि पक्षपात करना 20 जून को आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होने वाला, वो नुकसान कर देगा। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 14 से 20 जून के लिए। अब लेते हैं 11वीं राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि आपके लिए एक बार रिशफलिंग कर लूं, क्योंकि 4 राशियां इससे निकाली जा चुकी हैं और अब एक बार रिशफलिंग की जरूरत है, ताकि 2 राशियों के लिए और कार्ड्स आ जाएं। कार्ड्स जब कम हो जाते हैं तो कार्ड से ऐसी इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है कि उनको रिशफलिंग चाहिए। ओके, तो कुंभ राशि आपके लिए 14 जून का दिन आपके फेवर में रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन रहेंगे, दूसरों को प्रभावित करने की कला आप में रहेगी। वाक पटुता यानी कम्युनिकेशन के आप इस दिन मास्टर हो सकते हैं। तो अगर किसी को प्रभावित करना है, कुछ करना चाहते हैं, तो बढ़िया सा काम करें। अगर आप रेडियो वगैरह पर काम करते हैं, टीवी पर काम करते हैं, या किसी तरह के कम्युनिकेशन सेटअप पर काम करते हैं, तो ये दिन आपका अपना है। इस दिन को बिल्कुल खाली नहीं जाने देना है। 15 जून के दिन आप पहली चीज अपनी सारी समस्याओं से निकलना शुरू करेंगे। दूसरी चीज, दूसरों की समस्याएं भी अपनी पीठ पर लाद लेंगे कि मैं तो इन चीजों को लेके जा रहा हूं अपनी वाली, लाओ तुम्हारी वाली भी लेता जाता हूं। तो ये एक परोपकार का काम हो जाएगा, लेकिन यहीं आप फंस भी सकते हैं। तो इसलिए पहले अपनी वाली जो समस्याएं पीठ पर लादी हैं उनको वहां छोड़कर आए, वापिस आ जाए, फिर उसको भी साथ ले जाएं। उसकी समस्या उसकी पीठ पर लाद दें, अपनी पीठ पर लादने की जरूरत नहीं है। हेल्प करें, लेकिन दूसरे की समस्या अपने सिर पर मत लें, इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ सही है।
डीपली इसलिए समझाता हूँ, कई बार लोग मुझे बड़ा कमेंट करते हैं कि आप समझाते बढ़िया हो, तो मतलब मैं बता दूं कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग और ना पढ़े दोनों को ये समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे चैनल को दोनों तरह के लोग देखते हैं। और जिन लोगों का IQ लेवल 160 है वे भी समझ जाएं, जिनका 100 है वे भी समझ जाएं। तो मैं तो मानता हूँ ना सभी का 100 होगा, किसी का कम हो तो बताइएगा। 16 तारीख की बात करते हैं, कुंभ राशि। 16 तारीख आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिन हो सकता है। इस दिन पैसिव बने रहें, बहुत एक्टिव होने की जरूरत नहीं, बड़े शांत रहें, कूल रहें, एकदम जैसे वो होता है ना, कहते हैं राजा बाबू आ गए, राजा बाबू खा लिए, राजा बाबू जा रहे हैं, तो एकदम राजा बाबू बने रहें, बिल्कुल कूल। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही तो होने दें ना, कुछ गड़बड़ भी होने दें लाइफ में। अगर कोई बंदा परेशान है, कोई पर्सन आपसे अपनी परेशानी बताता है, तो उसकी परेशानी को हाँ हाँ अच्छा अच्छा सुन लें और फिर भूल जाएं, ठीक है। ये 16 तारीख को करना है, क्योंकि आपकी अपनी समस्याएं अपनी जगह पर आ रही हैं ना, वो मुसीबतें आपके साथ आ रही हैं। और अगर कुछ आपके साथ गड़बड़ होता है, आपकी कोई योजना विफल हो जाती है, काम रुक जाता है, कुछ भी होता है, तो हाथ जोड़ें और बोलें कि हे भगवान, आप जो कुछ भी दे रहे हैं मुझे स्वीकार है। अगर आप मेरी योजनाओं को खराब कर रहे हैं तो ये भी स्वीकार है। ओके, आई एम एक्सेप्टिंग दिस ऑल, क्योंकि मेरी गलती रही होगी तभी आप ये सब कर रहे हैं। जैसे ही आप ये मान जाते हैं, सारी समस्याएं वहीं खत्म होना शुरू होती हैं। ईश्वर एक्चुअली त्याग और स्वीकार दो को ही पसंद करते हैं। जब आप पूजा में कुछ रखते हैं, कोई सामग्री रखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो सामग्री आपके पास थी, आपने उस सामग्री का त्याग ईश्वर के लिए किया है, जल अर्पित किया, अपने पास से जल दिया, अपने पास से फूल दिया, अपने पास से अगरबत्ती, सब कुछ दिया, तो वो त्याग है। एक एग्जाम्पल है, एक तरह का समझा रिचुअल है। समर्पण क्या है? जब आप श्रद्धा से हाथ जोड़ के सिर झुकाते हैं, कहते हैं हे भगवान, जो दिया तुमने ही दिया है, ले लो सब, मेरा जो है सब तुम्हारी शरण में, तो वो श्रद्धा होती है। तो ऐसे ही श्रद्धा स्वीकार्य क्या होता है? जब आप ये स्वीकार करते हैं कि हे ईश्वर, ये सब कुछ जो मेरे पास है ये आपने दिया है, अपने कर्म को भी ईश्वर को दे देते हैं। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा था ना अर्जुन को कि सारे कर्म पार्थ मुझे दे दो और निष्कर्म होकर के कर्म में जाओ। यानी कर्म तो करो, लेकिन उस कर्म का कोई वेटेज अपने मन में मत लो कि इस कर्म का फल मिलेगा या नहीं, वो भी मेरे ऊपर छोड़ दो, फल देना ना देना मेरा काम है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, एकदम शांत पैसिव रहना है, सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। एकदम उनको सुबह सुबह उठे और बोले भगवान, आज के ड्राइवर आप हैं, कार की पिछली सीट पर मैं, और मैं सो रही हूं, बस बात खत्म। जहां जाती गाड़ी जाने दी, लड़ा देते हैं भगवान, लड़ा लेने दीजिए, वही लड़ा रहे हैं वही ठीक करेंगे, उनकी समस्या, आपकी नहीं। और अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 जून का जो दिन है, मई नहीं जून का दिन है, 17 जून का जो दिन है, ये अच्छाई को देखने और बुराई को छोड़ने का दिन है। तो मतलब कहने का, इसको दूसरे ढंग से समझें कि जो चीज आपके पास अभी नहीं है उसे एक्चुअली आपके पास नहीं होना था, इसलिए वो नहीं है। ठीक है, समझिए बात को। जैसे होता है ना लाइफ में कुछ कमी होती है कि हे भगवान, तुमने सबको गाड़ी दी, मुझे नहीं दी, तो वो आपके पास होनी नहीं चाहिए थी, इसलिए आपके पास नहीं है, भगवान ने इसलिए नहीं दी है, ये मान लें। जैसे ये मान लेते हैं, गाड़ी की जरूरत खत्म हो जाती है, नल एंड वाइट। फिर जो आपके पास है, अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल या पैदल, वो एनफ होता है। तो भगवान ने वो शायद आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपको उसकी ही जरूरत है। तो पॉजिटिव रखें अपने आप को, जो है उसमें संतोष करें। सबसे पहला, इस एक दिन संतोष करना है। संतोष करने का ये मतलब नहीं कि ये रुक जाएं, गाड़ी के लिए मेहनत नहीं करनी है, अब तो कार खरीदनी नहीं, कृष्णा सर ने बोल दिया अब तो छोड़ो यार, पैदल ही घूम, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि अपने मन को भटकाव में ना डालें, उस दिन अपने आप को डिप्रेस ना करें कि यार मेरे पास 4 चीजें और होती तो बढ़िया रहता, इन 2 चीजों का क्या करूंगा। तो उस 2 चीज का इस्तेमाल उस दिन करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। वो जो 4 चीजें हैं उनके लिए काम तो करें, समझ रहे हैं बात को। ये नहीं कि 2 चीजें हैं तो हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, भगवान ने मेरे को साइकिल दी है, आई एम हैप्पी विद साइकिल, मुझे नहीं चाहिए कार, तो मिलेगी भी नहीं कार। साइकिल चलाएं, काम पर जाएं, मेहनत करें, तो कार के भी पैसे आएंगे ना। लेकिन कार नहीं है ये सोचकर घर पे बैठ जाएंगे, यार मैं तो आज काम पे नहीं जा रहा भैया, मेरे पास कार नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये नहीं करना है। अब आप पॉइंट को समझ गए होंगे। और बाकी इसके अलावा किसी तरह का मन में कोई विचार नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, अपने ही बारे में डिस्टर्बेंस आएगी। और अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख को आप दुविधा के शिकार हो सकते हैं, इधर जाएं उधर जाएं, किधर भी ना जाएं या दोनों तरफ चले जाएं, ऐसा कुछ परेशानी का माहौल आ सकता है। तो आपको अपने क्राइटेरिया रेंज को तोड़ना होगा। कहते हैं ना, वो अपने शेल से, अपने कवर से बाहर निकलिए और देखिए दुनिया बहुत बड़ी है। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, तो वही वाला काम आपको करना है, लेकिन स्वार्थी नहीं रहना है। मैं हमेशा बताता हूँ ना, स्वार्थी रहिए, अपना फायदा अपना फायदा अपना फायदा।
कई लोग सोचते हैं कृष्णा यही बताते रहते हैं टीवी पर बैठ के, सॉरी यूट्यूब पर बैठकर, टीवी नहीं यूट्यूब पर आता हूं मैं तो इस दिन आपको स्वार्थी नहीं रहना है, निस्वार्थ भाव से बिल्कुल जो सत्य है, जो सही है, जो उचित है उसका साथ देना है। आपको निष्पक्षता का साथ देना है, भले आपका फायदा नहीं हो रहा हो। मान ले कोई सिचुएशन है जिसमें आपका बेनिफिट नहीं है लेकिन दूसरे का बेनिफिट है, बट वही चीज सही है, वही चीज जस्टिफाइड है, तो उस चीज का साथ दीजिए। अगर कहीं पर आपका लव्ड वन या कोई दूसरा पर्सन है, दो लोग हैं और गलत सही का चुनाव करना है आपको, आपसे कहा कि बताइए किसकी गलती है, और आपका लव्ड वन ही गलत है, तो आप बताएं कि मेरा लव्ड वन ये गलत है, इसकी गलती है। वहां बिल्कुल भेदभाव नहीं करना आपको, क्योंकि यही चीज आपकी इमेज को अलग करेगी, ये चीज आपकी गिल्ट को कट करेगी, और यही चीज आपको भविष्य में अपने शेल से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। तब आपके जीवन में चीजें बेटर होंगी। तो ये एक तरह की नींव है, सही पत्थर डालिए ताकि बिल्डिंग अच्छी बने। अब बात करते हैं 19 तारीख की। इस दिन आपको धन की समस्या से दो चार होना हो सकता है। जब आपका धन आपके काम ना आए या आपको ऐसे धन की जरूरत पड़े जो आपको ऐसा फील होता हो कि यार इसके बिना काम चल सकता है लेकिन ले ही लेते हैं, तो ये ले ही लेते हैं वाले मामले से दूर रहने की कोशिश करें, यानी उधार ना लें, कोशिश करें उधार ना दें। क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग, छोटा मोटा यूज़ करना तो अलग चीज़ है कि 100, 200, 50, 500 रुपए का खर्च आपने किया, लेकिन जो लंबा यूज़ करते हैं वे लोग 19 तारीख को क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि उसकी जो पेमेंट बनेगी वो चुकाने में मुश्किलें आ सकती हैं। इन चीज़ों के अलावा अगर आपकी कैपेबिलिटी होती है और 19 तारीख को किसी की मदद करने की ज़रूरत आन पड़ती है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। कुंभ राशि, उनकी मदद भी करनी चाहिए। बिल्कुल उनकी मदद करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करें कि उन्होंने मदद करने का मौका दिया, धन्यवाद। ऐसा मैं ये नहीं फील करना कि एहसान मान लो मैंने तुम्हारी हेल्प करी, नहीं, उन्होंने मदद करने का मौका दिया, इसके लिए आप उनको धन्यवाद करें। वो एक केला 6 लोग पकड़कर फोटो ना खींचवें मैंने फेसबुक पे फोटो देखी थी, एक केला 6 लोग पकड़े थे और दान कर रहे थे किसी को। अब सोचिए क्या मोटिव रहा होगा उन 6 लोगों का, भगवान जाने। तो 20 जून आपके जीवन में बढ़िया दिन रहेगा। पति पत्नी के संबंध बड़े सुधरेंगे, बड़े अच्छे, बड़े मनोरंजक होंगे। बस आप किसी दूसरे के बहकावे में ना आए। कोई भी आपको बहका सकता है, कोई भी आपको आपके पति के बारे में, पत्नी के बारे में कुछ गलत बता सकता है, तो वहां बचें। प्रेमी जोड़ों के लिए ये दिन और ज्यादा कहते हैं चेतावनी का दिन है, संभावनाओं का नहीं, एक्चुअली मैं संभावना बोलने वाला था, लेकिन चेतावनी का दिन है। चेतावनी का दिन इसलिए है कि इस दिन आपके बीच किसी अच्छी सी बात पर, मतलब एक ऐसी बात जिस पर दोनों सहमत हो, जिस पर दोनों एग्री हो, उस बात पर विवाद हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? इस दिन आप दोनों थोड़ा सा संयम रखने का प्रयत्न करें। अगर संयम नहीं रखेंगे तो जिस बात पर दोनों रजामंद होंगे कि चलो ये वाली मूवी चलते हैं, उसने कहा हाँ चलो यही वाली चलते हैं, और पता लगा हॉल तक पहुंचते पहुंचते दोनों भिड़ गए। या चलो आज हम पनीर खाते हैं, मटर पनीर खाते हैं, उसने कहा हम मटर पनीर खाते हैं, और रेस्टोरेंट में बैठे मटर पनीर के ऑर्डर आते आते उस पनीर के ही मामले पर दोनों भिड़ गए कि मटर पनीर में कितनी वैरायटी होती हैं, मटर पनीर का टेस्ट कैसा होता है, या खाने के बाद अरे ये ही होती है मटर पनीर, तुमको तो बनाना ही नहीं आता, उस दिन तुमने बड़ा बेकार सा खिलाया था। तो पॉजिटिव बात पर, एग्री वाली बात पर भी झगड़ा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा संयम बरतें, सावधान रहें। दूसरे, किसी का भी फायदा उठाने की कोशिश ना करें। यहाँ पति पत्नी और प्रेमी युगल की ही बात कर रहा हूं, दूसरों की बात नहीं कर रहा, अभी दूसरों पर आऊंगा। अपने जीवन साथी का फायदा उठाने की कोशिश ना करें, अपने प्रेमिका या प्रेमी का फायदा उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और नुकसानदेह इसलिए होगा क्योंकि ईश्वर की छत्र छाया आप पर है। जब छत्र छाया होती है ना, तो ईश्वर आप पे ध्यान दिए रहते हैं कि हाँ जी क्या हो रहा है, और जैसे ही आपने गलती करी चमाट पड़ी उधर से, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। अब प्रेमी युगल की बात खत्म करते हैं, दूसरी बातें करते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी तरक्की करने के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर आप कुछ रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह दिन सर्वोत्तम रहेगा। तो कुंभ राशि, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 जून के लिए। अब लेते हैं हमारी अंतिम राशि मीन, यानी कि पाइसेस। तो पाइसेस आपके लिए 14 जून का जो दिन है ये प्रॉस्पेरिटी वाला दिन हो सकता है। इस दिन आपके लिए समझें धन
आपकी ओर आकर्षित होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे और पैसा आ जाएगा, कोई आके दे देगा, ये पकड़ लो रख लो, ऐसा नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म में जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास इस दिन उस कर्म का प्रतिफल अच्छा आएगा। दूसरी चीज, इसके साथ साथ आपका खर्चा बढ़ेगा, परिवार के ऊपर भी खर्चा बढ़ेगा, अनायास की चीजों पर, दिखावे वाली चीजों पर खर्चा बढ़ सकता है। ऐसी चीजें आप खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं थी, बस आपने शोबाजी के लिए खरीद ली। तो अगर ज्यादा पैसा है तो खरीद लीजिए, और कम पैसा है तो थोड़ा ध्यान रखिए। 15 जून के दिन आप थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, लेकिन ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये सेटिस्फैक्शन अनायास होगा, यूं ही होगा। आपकी समस्याएं वहीं की वहीं, आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं, आपका जीवन वहीं का वहीं, कुछ भी नया नहीं होगा। बस आप दिन भर थोड़ा सेटिस्फाइड फील करेंगे कि अरे आज ठीक है यार, एक दिन कूल सही। तो ये जो कूल वाला मूड होता है ना, ये कभी कभी आता है, इसको एंजॉय करिए, इसको गंवाइएगा नहीं, इसको बिल्कुल अपनी समस्याओं को साइड में रख दीजिए, और आज का जो सेटिस्फैक्टरी मोड आपका ऑन है 15 तारीख को, उसे यूज करें, एंजॉय करें, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने अकेले के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अकेले के साथ एंजॉय करते हैं। अकेले के साथ एंजॉय करना बड़ा मजेदार होता है, कभी करके देखिएगा। अकेले मूवी देखने जाइए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। मैं भी करता हूं, इसलिए बता रहा हूं। 16 जून का जो दिन है, ये आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपकी कोई योजना लगभग पूरी होने वाली होगी, और चूंकि ये लगभग पूरी होने वाली होगी, इसलिए आपको बड़ा डर सा लगेगा, घबराहट आ जाएगी। जैसे वो होता है ना, जब आप बुक को पढ़ते जाते आखिरी पैराग्राफ आता है तो अटक जाते हैं। 5 गलती उसी आखिरी पैराग्राफ की 4 लाइन में हो जाती है, बाकी तो पूरा आपने सही पढ़ा, वहीं 4 गलती हो जाती है, और टीचर कहता है क्या कर रहे हैं यार तुम। तो वो वाली कंडीशन आ सकती है। इसलिए खुद को थोड़ा प्रिपेयर करें इसके लिए कि जो भी हो रहा है वो हो रहा है, इसमें कुछ घबराहट वाली बात या आपका योगदान नहीं, क्योंकि आपने उस काम को ऑटोमेट कर दिया था, वो काम बस कंप्लीशन पर जा रहा है। चीजें वैसे ही मूव कर रही हैं, मतलब पैसिवली मूव कर रही हैं, अब एक्टिवली नहीं, पैसिवली मूव कर रही हैं। तो जब पैसिवली आप सोचेंगे भी तो चीजें वैसे ही मूव करेंगी और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। वैसे बिजनेस की दृष्टि से ये जो 16 जून का दिन है, ये बढ़िया रहेगा। व्यापारिक निर्णय ना लें, जो व्यापार में जैसा चल रहा है उसे वैसे ही और जोर लगाकर चला सकते हैं तो चलाएं, बढ़िया रहेगा। यानी व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन कुछ नए निर्णय ना लें, इधर उधर ना करें। 17 जून के दिन आप काफी स्थिर व्यक्ति रहेंगे, और स्थिरता की वजह से आप अच्छे सधे हुए निर्णय ले पाएंगे। इन निर्णयों की वजह से आपकी तारीफ होगी, आप अपने जीवन को बेटरमेंट की ओर ले जाएंगे। आप अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, लेकिन एडवाइस उस समय देनी है जब लोग आपसे एडवाइस मांगे, अदरवाइज एडवाइस नहीं देनी, अपने पास रखनी है। तीसरे, अगर किसी पर्सन पर गुस्सा आकर के शांत हो जाता है और आपको ऐसा फील होता है कि यार इस पर्सन पर मेरे को गुस्सा आ तो रहा है लेकिन कुछ कहने का दिल नहीं कर रहा, तो अपने आप को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि इस दिन आपका दिल बड़ा प्यारा सा होगा, सॉफ्ट होगा। तो अच्छी बात है ना, आपने किसी को अपशब्द नहीं कहे, आपके मुंह से नहीं निकले। 18 जून को सबसे पहले जान लें, द्विपक्षीय मामलों में असफलता मिल सकती है। इसलिए व्यापारिक मामलों में अगर द्विपक्षीय मामले हैं तो वहां भी आपको सतर्कता रखनी चाहिए। जॉब के मामले में भी अपने कलीग या अपने बॉस के साथ डील करते समय थोड़ा सावधान रहें। पति पत्नी और लवर्स एक दूसरे के साथ डील करते समय भी होशियार रहें तो अच्छा रहेगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपने एक साथ, देखिए अगर पहले से 2 कामों को एक साथ करते आ रहे हैं तब तो चलेगा, लेकिन इसी दिन 18 तारीख को 2 काम एक साथ शुरू करना फायदेमंद नहीं रहेगा। एक काम शुरू करेंगे तो ठीक रहेगा। 19 जून के दिन कुछ नए विचार आपको आ सकते हैं, कुछ आक्रामक विचार आ सकते हैं, कुछ विध्वंसात्मक विचार आ सकते हैं, कुछ बागी तेवर आपके हो सकते हैं। ये सब आपके फायदे के लिए है, इसलिए इसको सोचें कि मैं अपने बेनिफिट में कैसे यूज करूं। बागी तेवर भी बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट में आ जाते हैं। अकियो मोरिटा का नाम आपने अगर नहीं सुना है तो जान लें। सोनी कंपनी के संस्थापक थे। सोनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाती है, और अकियो मेरिटा जो थे उनकी फैमिली बेकरी का बिजनेस करती थी। जी हाँ, वो बिस्किट बनाते ना बेकरी में, ब्रेड और पाव बिस्किट वो बनाते थे। तो अकियो मेरिटा ने प्लान किया कि मुझे इस बेकरी में नहीं जाना है, और उन्होंने रेडियो बनाना या इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसने का प्रण लिया, और फिर वहां से फिर तो एक जर्नी है, बहुत बड़ी कहानी है। तो कुल मिलाकर के उनके बागी तेवर को उन्होंने बेनिफिट के लिए यूज किया, तो चीजें बेटरमेंट की ओर मूव हो गई। तो वही आपको करना है। इसके साथ साथ आपके विचारों में एक नवीनता भी होगी। इस नवीनता को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नए आइडियाज और नए प्लान्स बना सकते हैं जो भविष्य में आपको और आगे ले जा सकते हैं, और इसकी वजह से आप अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने में खुद की हेल्प करेंगे जो आपके लिए सपना रही थी।
लेकिन आपको धीरे धीरे चलना है, थोड़ा जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी का मूड बना रहेगा 19 तारीख को, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें। 20 जून का दिन बढ़िया ये भी रहेगा। इस दिन भी आपके विचारों में नवीनता रहेगी, बिल्कुल जैसे 19 तारीख का दिन है, बिल्कुल वैसे ही रिप्लिका जैसा होगा ये। बस फर्क इतना होगा कि 19 तारीख को आप पैशनेट बहुत ज्यादा रहेंगे और 20 तारीख को कूल बहुत ज्यादा रहेंगे, बस और कुछ फर्क नहीं होगा, एकदम रिप्लिका जैसा होगा। बस 20 तारीख को आप बड़े कूल, बड़े काम रहेंगे। अगर कोई आपको आकर के 2 बातें सुना भी देगा, जा यार छोड़ना, चलता है, टेंशन नहीं लेने का। तो ये जो टेंशन नहीं लेने वाला काम है, इसमें एक लाइन ऐड करता हूं जो मुझे किसी ने बताया था कि टेंशन सिर्फ देने का, लेने का नहीं है ना। तो जानबूझकर टेंशन मत दीजिए किसी को। अच्छा, तो इसमें एक चीज आप और ध्यान दें कि इस दिन किसी नई योजना के बारे में आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि आप रुकना ना चाहें, कि बस जल्दी से इस योजना पर काम शुरू करें, लेकिन फिर भी आपको रुकने की जरूरत है, क्योंकि उसकी बारीकियां सुधारे बिना उस योजना पर काम ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अगर चाहते हैं कि मैं शुरुआत कर दूं, बारीकियों पर बाद में मेहनत कर लूं, तो एक बारी कर सकते हैं, लेकिन धीमी शुरुआत करें ताकि समय रहे चीजों को बेटर करने का, और अपनी हर गलती से सीखने की टेंडेंसी रखें। ये नहीं कि आपने गलती अगर कर दी तो फिर पछताना शुरू किया, अरे हाय दैया क्या हो गया, वो नहीं करना है। इन चीजों के अलावा 20 तारीख एक ऐसा दिन भी है जब आप किसी रहस्य को जान सकते हैं। रहस्य किसी भी तरह का हो सकता है, किसी के भी बारे में हो सकता है, और अगर आपको रहस्य के बारे में जानकारी हो जाए तो उसे सिर्फ अपने पास रखना है, और अगर उस रहस्य को आपने उजागर कर दिया तो कुछ ज्यादा खास नहीं होगा, बस आपकी इमेज डाउन होगी दूसरे लोगों की नजर में। तो मीन राशि, ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, और अब इसी के साथ मीन राशि के साथ 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल क्लोज हो गया, खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो, आज का ये जो राशिफल है, आपको कैसा लगा? आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए टैरो रीडिंग भी करूंगा। और जाते जाते आपको बता दूं कि स्टोरी का एक चैनल मैंने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप स्टोरीज मेरे से सुन सकते हैं। जो स्टोरीज मैं पहले वीडियोस के बीच में सुनाता था, अब उसके लिए मैंने बिल्कुल अलग चैनल बना दिया है, ताकि वो स्टोरीज एक जहां स्टोर होती चली जाएं और बड़े बड़े ये घंटे घंटे भर के वीडियोस में गुम ना हो जाए, कभी कभी खो जाती है ना। तो बेटर है, वहां पर मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा, उसका मोरल भी बताऊंगा, थोड़ी सी आपको कुछ गाइडेंस, जो मेरा अपना नॉलेज है उसको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मुझे भी तो अपना ज्ञान बढ़ाना है एक्चुअली आपके साथ साथ। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और स्टोरी वाले चैनल पे जरूर जाइए, क्योंकि वहां पर मैंने जो स्टोरी पोस्ट करी है, आज की स्टोरी का नाम है, मतलब जो नई स्टोरी मैंने वहां पर डाली है उसका नाम है जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। जी हाँ, ये बड़ी अपने आप में अनोखी कहानी है। आप सुनेंगे तो आपको सुनकर हैरानी भी होगी और मजा भी आएगा। तो आज का मेरा वीडियो ये देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।